हेलो। क्या आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? जी। दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं संजय सिंह। अभी जो अपना समय दे रहे हैं वो दोस्तों मेनली 66 बीपीएससी प्री से रिलेटेड है। और अभी अगले 1 घंटे या उससे कुछ ज़्यादा की परिचर्चा में हम लोग करेंट अफेयर्स और बिहार को केंद्रित करते हुए 66 बीपीएससी प्री में क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं इसकी चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप सबका स्वागत। और धीरे धीरे कुछ लोग जुड़ जाएंगे, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं कुछ और बातों पे गंभीरता से आऊँगा। आइए सबसे पहले छोटी सी शुरुआत करें एक दो मुद्दों पर। एक तो कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि आप सबने मांग करें कि सेंटर हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है। दोस्तों, आपकी समस्या से हम लोग पूरे साथ हैं और यह बड़ा ही गैर जिम्मेदार रवैया है जो किया जा रहा है आयोग के द्वारा। पर मैं इस पे अपनी सहयोग कर सकता हूं। आप सबका मैंने आज फेसबुक देखा तो मुझे लगा कि, और ये बात को मैं पहुंचाऊंगा भी, बजाय कि कोई इस पे प्रवचन देने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं अगर इस बात को एग्जाम कंट्रोलर या एग्जाम इंचार्ज या जिन लोगों को मैं जानता हूं उनको अगर बताऊं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करें। क्या डेट होता है उस पर मैं नहीं बात कर सकता हूं। फ्रेंड्स, थोड़ा कनेक्शन ख़त्म हो गया था, अब इसलिए मैंने वाईफाई वाला कनेक्शन जुड़वा लिया है। और शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज की जो बात है वो 66 बीपीएससी प्री को लेकर के है। क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है क्या? चलिए, आ रही, कुछ लोग जुड़ रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, अब लोग जुड़ जाएंगे। एक इशू मैंने बताया था कि सेंटर चेंज की बात है और ये सब पे तो हम लोग अपने स्तर पे सहयोग करेंगे, पर मैं इसको मुद्दे को लेकर हमने बहुत आपका समय नहीं जाया करेंगे क्योंकि बीपीएससी का जो रवैया है वो अपने अनुसार से चलता है। अभी ज़्यादा अच्छा है अपने समय का इस्तेमाल अपने एग्जाम पर लगाएं तो अच्छा रहेगा दोस्तों। हाँ, मैंने कहा भी अपने फर्स्ट पार्ट में कि यथासंभव कुछ सहयोग हम लोग करेंगे। आइए दोस्तों थोड़ी बात करते हैं एग्जाम की दृष्टि से, ताकि आपका जो ये समय है 1-1.25 घंटा आपको फायदा हो सके। सबसे पहली बात, आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसके फर्स्ट पार्ट में कुछ बेसिक बात, देन मैं फिर करेंट, बिहार और कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे चर्चा करूंगा जो आपको बहुत काम करेगा एग्जाम के दिन। पहली बात ये रख लें कि दोस्तों जो पूरी परीक्षा की प्रणाली है उसमें प्रारंभिक परीक्षा का स्वरूप, मुख्य परीक्षा का स्वरूप और इंटरव्यू का स्वरूप थोड़ा अलग अलग होता है। पर तीनों में एक जो कॉमन बात है ध्यान देने की वो यह होता है कि आपको अपने अध्ययन की प्रक्रिया को 2 पार्ट में बांटना चाहिए। एक, क्या आपको आता है जिसके बेस पे आप फाइट करने जा रहे हैं, और नंबर 2 कि आपको कहां पर प्रॉब्लम है। हम नॉर्मली अपने प्रॉब्लम्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जो हमारी पॉजिटिविटी है उसको नहीं ध्यान देते हैं, और ये हमारी बड़ी समस्या होती है। क्योंकि मैं बहुत दिनों तक स्टूडेंट लाइफ को जिया हूं और उसके बाद से 12-13 साल से टीचिंग लाइफ को देख रहा हूं। बहुत सफल होकर देखे, चाहे वो यूपीएससी में हो, बीपीएससी में, या पटना में काम करते हुए समय बिहार के लोगों से जो जुड़ने का मौका मिला। तो मैं अभी कहूंगा आज मंडे है और मंडे से लेकर संडे को आपका पेपर है दोपहर में। आप कुछ बेसिक बात को मेरा प्लीज याद रखिएगा। इंटरव्यू जो है वो कॉन्फिडेंस का है, तो मेंस का भी कॉन्फिडेंस का और पीटी भी कॉन्फिडेंस का है। तो सबसे पहली बात याद रखें कि आप जो भी हमें अपने सुन रहे हैं, और मेरा समय का सही सदुपयोग तभी हमें अच्छा लगेगा कि आपने कुछ, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है इसमें कि आपको कुछ मैं बता सकूं, तो आप एग्जाम को पास करेंगे, ये बड़ी पहली जरूरत है। और आप कुछ ऐसे सोचिए तो बड़ा फायदा करेगा। जो हम लोगों ने बहुत बार पास से देखा था कि आपका संडे को एग्जाम है 12 से 2 जो भी समय है, तो आप जब एग्जाम देके निकलेंगे
तो निकलेंगे तो आप ये कह सके कि हमने आते हुए सवालों को गलत नहीं किया, तो आपके पास होने की गारंटी बहुत बढ़ जाएगी। आप सब जानते हैं कि 700 से 800 के आसपास सीटें हैं और लगभग 8000 प्लस दोस्तों रिजल्ट आ जाएगा। तो आप ये सोचिए कि हमें बस पास कर जाना, चाहे कट ऑफ 97 जाए, 96 जाए, 98 जाए या 100 जाए। अब इस पर ये साइकोलॉजिकली आप मान लीजिए कि आपका पास हो रहा है तो आप बेहतर तैयारी में करते हैं। और अभी भी 5 दिन 6 दिन समय बहुत होता है, 5 दिन का जो समय है। तो पहला मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि पीटी एक बस एक चरण है और साइकोलॉजिकली माने कि मेरा हो रहा है। तो एग्जाम दे के निकलेंगे तो आप कहेंगे कि हमने आते हुए सवाल को सही बनाया है। 1 नंबर 2 है एग्जाम हॉल में 3 स्तरों पे दोस्तों काम करें। निगेटिव नहीं है तो पहला काम करें कि आप सबसे पहले क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 150 में पहला जैसे क्वेश्चन आपने देखा, अगर आपको आ रहा है तो चारों पांचों ऑप्शन। मैं दोस्तों ई ऑप्शन को बड़ा महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं। अगर आपको चारों ऑप्शन क्लियर कट आप पता चल जाता है तो आप आराम से ई के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, मुश्किल से 8 सवाल 10 सवाल में ऐसा हो सकता है किसी के 2 ऑप्शन हो, किसी के आपके हो सकता है कि उसमें से कोई ऑप्शन वहां पे आपको ई को जाना पड़े। लेकिन अगर आपको आता रहता है दोस्तों तो आप इजीली ए बी सी डी में से सही कर सकते हैं। ई पर देखने की भी जरूरत नहीं दोस्तों, ये आप निश्चित रहिएगा। नेवर बी कंफ्यूज विद द ई ऑप्शन, याद रखेगा। तो सबसे पहले जो आता रहे उसको 1 से लेकर 150 तक बना जाइए, चाहे वो 50 बने, 60 बने, 70 बने, इतना काफी है। मैं नहीं कहूंगा एक लॉट में 110 बन जाएगा, 50 से लेकर के 80 तक बने तो बहुत अच्छा है। इसके बाद से आप जब जो क्वेश्चन मार्क आपने लगा रखा है उस पर आप जाएं और एलिमिनेट करें। याद रखिए दोस्तों, अगर आपका आता हुआ ज्यादा सही जाता है तो आप सेकेंड लॉट में आता हुआ के बेस पे एलिमिनेशन भी अच्छा कर लेंगे और आपका सही हो जाएगा प्रश्न संख्या ज्यादा। और तीसरा है फिर कटकुट राउंड, जो कि कोई नहीं जानता है, उसमें भी आप कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा और 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आप कुछ सही निकाल लेंगे। तो मैं आप सबको सलाह दूंगा कि आपके एग्जाम में जो 50 से 80 के बीच में या 90 के बीच में आते हुए क्वेश्चन होते हैं वो आपका सही हो सके। इस बात को अब इधर के तैयारी में ध्यान दीजिए, जिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुद इस बात को बहुत बार जो मुझे जानते होंगे ड्यू या जीएनयू के दोस्त, वो जानते हो कि बहुत आराम से 1-1 2-2 दिन प्रीलिम्स क्लियर किया है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोलूंगा कि फेसबुक पे, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मुझे लगा कि एग्जाम वैसा नहीं था, थोड़ा सा जैसे जहां पे असफलता मिली वहां पर अपनी कमियां की गई। प्लीज 3 स्टेप्स में बनाइएगा। आता सबसे पहले, देन कंफ्यूजिंग और देन कटकुट। अब आ जाइए इस एग्जाम में जब आप अंदर बैठेंगे तो मेंटल एबिलिटी के लगभग 10 सवाल है। पूरे जीएस को 2 पार्ट में दोस्तों देखिए। एक पार्ट है जो आपका कोर एरिया मिलेगा, जिससे आपको लगभग 25 से 40 या 35 के बीच में सवाल हो सकते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री, जनरल साइंस, करेंट अफेयर्स और बिहार। ये कैटेगरी 1 में रखिए। कैटेगरी 2 में रखिए आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी मैं आप सबको कहूंगा कि जिनका साइंस हो सबसे पहले 10 के 10 क्वेश्चन दोस्तों बना सकते हैं, और जिनका नहीं हो वो क्या कर सकते हैं कि आपको 10 में से बाद में बनाइएगा, सबसे लास्ट में समय निकाल करके 15-20 मिनट रखिएगा मैक्सिमम। जो आपको बन पाए 2 सवाल, 1 सवाल, 3 सवाल, उसको बना लीजिए। कुछ में विकल्प को डालिए, उसमें कुछ बनेगा, और कुछ में सीधे सीधे कलर करिए, सी हो बी हो तो आप बन सकता है। और ऐसे एक बड़ा एक ट्रिक है कि 10 में से 3 या 4 का सी है, 2 का बी हो सकता है, सबका एक आध ऑप्शन जरूर आपको उत्तर में मिलेगा दोस्तों। तो प्लीज मैथ के लिए बहुत नहीं चिंता करें। अगर मैथ अपनी अब मैथ का समय नहीं है, मैथ को आप सीधे आप एग्जाम पे छोड़ दीजिए। अगर आपको आता है तो सबसे पहले मैथ्स में 10 में से बना ले, नहीं आता है तो मैथ्स में दोस्तों आप छोड़ दें, लास्ट में बनाए 15 से 20 मिनट। अब आते हैं दोस्तों इसमें जो ये कैटेगराइजेशन था, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी के तैयारी पर। मैं सबको सलाह दूंगा कि जैसे मैंने कहा एग्जाम के बाद आप बोल सके कि मैंने आपने आता गलत नहीं किया, वैसे ही एग्जाम हॉल में मैंने कहा कि 3 पार्ट में फाइट देना है, पहले आता, फिर कंफ्यूजन, फिर नहीं आता। एग्जाम से पहले क्या करना है बड़ा इंपॉर्टेंट है। 27 तारीख को प्रयास दोस्तों करिएगा कि आप ज्यादा ना पढ़े, और पढ़े ही नहीं सबसे बेस्ट है
26 को भी दोस्तों आपको चाहिए कि आप पढ़ाई ना करें, फर्स्ट हाफ तक पढ़ सकते हैं, ज्यादा बेहतर दोस्तों रहेगा। अब इसमें देखिए क्या करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एग्जाम से के दिन या उसके पहले ज्यादा पढ़ते हैं तो देखिए क्या असर पड़ता है। आपका आता हुआ सवाल में भी तनाव के चलते दिक्कत होगी, कुछ भूलेंगे, क्योंकि माइंड बहुत पजल महसूस करता है। साइकोलॉजिकली सोचिएगा, क्योंकि ये सब गलती हम लोग मेंस या कुछ बार शुरुआत के दौर में प्रीलिम्स में भी करते थे, बाद में करना बंद कर दिए थे। तो पहला है कि अगर आपका माइंड खाली रहेगा दोस्तों, तो आप सबसे पहले आता हुआ बना लेंगे, और जो कंफ्यूजिंग या नहीं आता है उसमें भी आपका दिमाग सोचने की स्थिति में रहेगा, क्योंकि वो पिछले 6 घंटे या पिछले 24 घंटों में तनाव का शिकार नहीं हुआ था। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि 27 तारीख को तो प्लीज पढ़े ही ना 1, और 26 तारीख को सेकेंड हाफ से न पढ़े, सेंटर पहुंच करके न पढ़े उसके बाद, या जो भी आपका एग्जाम सेंटर हो। मैं बात करना चाहूंगा 26 तारीख के फर्स्ट हाफ तक या इधर 25 तारीख तक, मैं सबको कहूंगा कि लास्ट 1 से 1.5 दिन 25 और 26 का सेकेंड हाफ आप न करेंट पढ़े न बिहार पढ़े, आप उन पार्ट को पढ़ें जो आपका सबसे स्ट्रांग होता है। आप कहेंगे कि सर करंट भूल जाएंगे, जब इधर नहीं पढ़ पाए तो उसी दिन आपको पढ़ने का लगा, गलत तरीका दोस्तों। प्लीज आप उन पार्ट पे जाइए, जैसे आपका हिस्ट्री ठीक है का मॉडल, उसको हिस्ट्री को दोहरा लीजिए, पॉलिटी ठीक है तो उसको दोहरा लीजिए, आप ज्योग्राफी को दोहरा लीजिए, आप इन सबको दोहरा लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो आपके स्ट्रांग पार्ट हो। लास्ट का 1 से 1.5 दिन स्ट्रॉन्ग पॉइंट को दोस्तों दोहराएं, से कॉन्फिडेंस रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी इलाहाबाद एसएसपी थे सत्यार्थ, तो मुझे जब याद है 2007 के दौर में कहे भैया अभी तो टिपिकल पढ़ना चाहिए, मैंने कहा नहीं बाबू, 2 बार फिट नहीं हुआ है, लास्ट में उसको पढ़ो जो तुमको कॉन्फिडेंस देता हो। तो प्लीज ये मेरी स्ट्रेटजी याद रखिएगा कि लास्ट का 1 दिन या 1.5 दिन अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ जाए, चाहे वो 25 तारीख के सेकेंड हाफ से 26 तारीख के मध्य तक का हो, या 25 और 26 पूरा दिन हो, जो भी आपका प्लान हो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बोलूं। लेकिन अब इधर का काम क्या कर सकते हैं वो बताता हूं। इधर आपके पास पूरी पढ़ाई का मैं एक रणनीति बोलूंगा, तब मैं करंट और बिहार की बात उसमें बात करूंगा कि क्या चीजें हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ध्यान देंगे कि जीएस में क्या तरीका हो सकता है। मेंटल एबिलिटी सीधे एग्जाम हॉल, कूल रहिए, आता है तो 10 में से 9, 8 जो भी बनाइए, नहीं आता तब भी आप 7 या 6 तक पहुंच सकते हैं, या किस्मत साथ दिया तो 8 भी, और बहुत किस्मत किया तो 9 या 10 भी हो सकता है, तो वो अलग बातें हैं। जैसे कुछ लोग नकल भी कर लेते हैं अगल बगल से, वो मैं नहीं कर सकता हूं, पर आप बिना जाने भी 2-3 बना लें, ऑप्शन के विकल्प को चुन करके भी 6-7 तक जा सकते हैं। अब आइए, जो मैंने कहा कैटेगरी 2 में इकोनॉमी है, उसमें 10 से 15 क्वेश्चंस का बहुत कुछ आपका जो है करंट ओरिएंटेड ही है, और कुछ चीजें बेसिक ओरिएंटेड होती है दोस्तों। मैं इकोनॉमी को भी करंट का ही पार्ट मानूंगा। अभी देखिए दोस्तों क्या हो सकता है, अभी 4-5 दिनों की बात, 3-4 दिनों की बात, आप अभी की पढ़ाई को 2 पार्ट में बना लें। सुबह में आप पढ़ाई करें फिक्स पार्ट, जैसे कि हिस्ट्री, खासकर मॉडर्न इंडिया। सबसे पहले बीपीएससी का सॉल्व पेपर पढ़े, और फिर उसका जो नोट्स है उसका ध्यान देना सीखे। नंबर 2 आप पढ़े पॉलिटी, हिस्ट्री पॉलिटी दोस्तों जुड़े हुए हैं, फिक्स है, पॉलिटी में कम है, उसको पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। उसके बाद से आप हिस्ट्री पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी को और साइंस को देखें, 2 कैटेगरी में, हिस्ट्री पॉलिटी साथ में, ज्योग्राफी साइंस साथ में। इकोनॉमी मैंने करंट के साथ छोड़ दिया। सेकेंड हाफ का जो समय है उसमें आप इकोनॉमी, करंट, बिहार और की पढ़ाई कर सकते हैं, जो बदलाव वाला है। सुबह में हमेशा फिक्स पार्ट, जैसे मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, लाइक कि आपको हिस्ट्री को दोहराना इधर 3-4 दिन में, सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप सबसे पहले बीपीएससी का जो लास्ट का सॉल्व पेपर है वो बना जाएं। फिर अगर आपने घटना चक्र बना रखा है तो उसको आप बना जाएं, या आपके पास कोई सुव्यवस्थित नोट्स उसको बना जाए, वो बेस्ट रहेगा। जो पढ़ते हो ठीक है। पॉलिटी में भी बीपीएससी का लास्ट ईयर सॉल्व पेपर, घटना चक्र, या आपका कोई नोट्स हो। ज्योग्राफी में भी और साइंस में भी मैं आपके टेबल पर यही कहूंगा कि प्लीज आप बीपीएससी का सॉल्व पेपर 1, घटना चक्र के 3-4 वॉल्यूम 2, और उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो आप करंट और बिहार में कोई भी मैगजीन कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं जिसके लिए मैं बैठा था, इसमें समय देने की बात की थी,
सबसे पहले आ जाइए, दो बड़ा पार्ट है पढ़ाई करने का। एक है दोस्तों बिहार स्पेशल और एक है आपका करेंट अफेयर्स। आप सब ने पढ़ रखा होगा, मैं नहीं कहूंगा कि कौन सच है, पर मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा दोस्तों, चूंकि अभी यही लास्ट समय बहुत मैटर करता है कहां पे टारगेट करें। बिहार स्पेशल में पहले बात करूंगा। बिहार स्पेशल के प्रश्नों की प्रवृत्ति को आप देखेंगे तो पाएंगे कि प्रश्न दो तरह से हैं। कुछ प्रश्न पारंपरिक प्रवृत्ति के हैं और कुछ प्रश्न जो है करेंट ओरिएंटेड है। करेंट ओरिएंटेड प्रश्न को मैं सबसे पहले बोलूंगा, लगभग 8 से 10 सवालों को देखिए। आप इसको नेशनल से कोरिलेट करें, जैसे हम लोग नेशनल में बांटते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, साइंस टेक, मिसलेनियस। यहां पर भी देखिए नेशनल में, जैसे नेशनल में आप देखते हैं कि योजना पढ़ना है, तो वैसे ही यहां पर भी बिहार की योजनाएं पढ़नी है। 1 नंबर 2 जो किसी सर्वे में बिहार का पहला स्थान हो उस पर ध्यान देना है दोस्तों। नंबर 3 कि जो बिहार की राज्य व्यवस्था संबंधित परिवर्तन है उस पर ध्यान देना है। उसके अलावा जो अन्य क्षेत्रों में कोई व्यक्तित्व की बातें हो, इस सब पे। तो मैं कहूंगा कि करंट में सबसे बेस्ट तो था कि आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते, पर अब दोस्तों उसका समय नहीं है। मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, आप सबका उपयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो हम लोगों ने भी एक करंट का निकाला, मैं नहीं कहूँगा आप मेरा वाला ही पढ़े, पर हमने न्यूज़पेपर्स के पिछले 1 साल को कवर किया है और लगभग अच्छे खासे इसमें समय खर्च किया गया है। ये 16 से 55 पेज, करीब 39 पेज का हम लोगों ने करंट दिया है बिहार करंट पे, और काफी मेहनत इस पे किए हैं उन प्रश्नों की प्रवृत्तियों के आधार पे। ऐसे जो पढ़े वो सब अच्छा है, पर आप उसको थोड़ा सा देखेंगे। मैं थोड़ी सी चर्चा भी करूंगा उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो बिहार करंट को जरूर ध्यान दे, क्योंकि बिहार से 8 से 10 क्वेश्चन दोस्तों आता है और वो आपका मेजर पार्ट होना चाहिए। और प्लीज 50 जगह से नहीं, एक का चुनाव कर, उसको बार बार पढ़ें, वो बेस्ट रहेगा। बिहार करंट आप कम से कम 30-40 पेज का मटेरियल रखें, क्योंकि 10 क्वेश्चन की दोस्तों बात है और वो आपको नॉर्मली कवरेज बाहर के मैगजीन में नहीं रहता है, वो न्यूज़पेपर बेस्ड हो सकता है। तो एक बिहार करंट 10 क्वेश्चन के लिए टारगेट करें, पॉइंट 1। इसके अलावा 3 पार्ट पर ध्यान देना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमी, थोड़ा सा पॉलिटी भी। हिस्ट्री में एंशियंट मेडिवल की बातें आपको ऑलरेडी नॉर्मल में कवर होती हैं, लेकिन जो हिस्ट्री में जो मॉडर्न इंडिया वाला जो पार्ट है उसमें मैं कुछ टॉपिक को बोलूंगा, वही विशेषकर पढ़िएगा। अगर आप मेंस का सिलेबस देखेंगे तो उसमें जनजातीय आंदोलन दोस्तों पूछता है, संथाल, बिरसा। आप पीटी क्वेश्चन को देखिए, हमेशा बिहार के जनजातीय आंदोलन पे 1 सवाल आपको मिल जाएगा। दूसरा आपका जो ध्यान देंगे वो रहेगा आपको किसान आंदोलन के बारे में। आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सजानंद सरस्वती को लेकर के आप बिहार के आपको चीजें दोस्तों आपको दिखा। एक बच्चे देख रहे हैं कि सर दिखा दीजिए बुक। अरे ये बुक है, कोई आप किसी को पढ़े, लेकिन ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए अच्छी बुक है और हमें आशा भी नहीं था कि फर्स्ट रिप्रिंट 1.5 घंटे बिक जाएगा और फिर दोबारा छपना पड़ा, वो अभी आ गया है। तो आप देख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। और ऐसे किताब के प्रचार लेना है, किताब जिसको खरीदना हो खरीदेगा, वो अपना जाने। ऐसे इसके नोट्स हम ऑलरेडी डालते रहे हैं। तो बिहार का जो मामला है तो उसमें आप पाएंगे दोस्तों कि बिहार का मॉडर्न इंडिया में ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, इसको विशेषकर ध्यान देंगे। फिर शिक्षा, प्रेस का बिहार में विकास, क्योंकि ये तीनों से मेंस में सवाल आते हैं दोस्तों। अब पीटी में वही सवाल पूछता है। और चौथा इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका। मैं आप सबको कहूंगा प्लीज करके जाइएगा, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। एक है, एक बच्चे लिखा है मिथिलेश कश्यप, मैंने लिया है, आप फीडबैक बता सकते हैं कैसा लगा है तो आप बताएंगे। और जो भी है, चूंकि बच्चों के उस विश्वास पे आदमी बढ़ता है। तो फिलहाल मैं आप सबको कहूंगा 4 टॉपिक। जनजातीय आंदोलन, मैं थोड़ा सा ट्रिक भी बता देता हूं जैसे कैसे रटना है। लाइक कि आपको जनजातीय आंदोलन में क्या क्या पढ़ना है। पहला बिहार के आंदोलन है, तो उसमें आप सब जानते हैं संथाल 1855-56 सिद्धू कान्हू लीडर हैं। बिरसा मुंडा 1895 से 1900 बिरसा मुंडा लीडर हैं। लेकिन आपको एक ओवरऑल पढ़ना चाहिए, उसको कुछ ऐसे पढ़ लें जैसे 1800 के पहले के जो मूवमेंट है उसमें है तमार और चेर है, तो 2 को साथ में सोचिए, तमार चेर। 1790 1800, फिर उसके लीडर का नाम। फिर 1820 में हो है, फिर कोल है,
1820 और 30 के आसपास में हो कोल और उसके लीडर का नाम। फिर उसके बाद से 1855-56 में संथाल है, 70-71 में आपका खैरवार या सरदारी है, और उसके बाद से 1895 से 1900 में आपका बिरसा मुंडा है, और देन 1913-14 में ताना भगत मूवमेंट है जिसको चतरा भगत चलाते हैं दोस्तों। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं लाइनों को पढ़ें। मैं किसी किताब का वो नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा चीजें दिया हुआ है, उतना मत पढ़िए यार। मैं एक बार बिरसा 60 से 62 मुझे अच्छे से याद है, बिरसा मुंडा कहा था किस दिन कैद किया, तो वो भी मेंस के नोट्स में पढ़ाते हैं, इस दिन का है। प्लीज प्रिसाइज स्टडी करिए, ये बहुत जरूरी है। ये मैंने सीखा है, कोई चीज खराब नहीं होता पर आपको चुनाव करना पड़ेगा। बहुत लोग राय देता है आजकल तो सोशल मीडिया में, सबको ही राय देने का हो गया है, वो सारा राय देता है, इतना राय देता कि पूछिए सब राय ही देने वाला है। उसके पहले काम करना चाहिए राय देने से पहले। अब बच्चा सब फ्री मिलता है तो पीछे पड़ा रहता है, प्लीज ये सब मत करिए। तो मैं चाहूंगा आपको जिस सोर्स से पढ़ना पड़े, पर जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, शिक्षा प्रेस और राष्ट्रीय में बिहार की भूमिका, जैसे दोस्तों हम लोगों ने भी, चूंकि मैं इसको पढ़ाता रहता हूं दिल्ली में और यहां पर, तो इसको हमने जोड़ा था। आप चाहे तो पेज नंबर करीब 25 से 30 पेज में पूरा बिहार का दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जो पिछली बार भी काफी लड़ा था, आप चेक कर सकते हैं कि मैं ऐसी झूठ मूठ क्या बोल रहा हूं, देख लीजिएगा कितने लड़े थे। इसलिए इतना जल्दी क्यों 1.5 घंटा, अब इतना लेट से किताब भी लोग खरीद रहा है, यानी कि कुछ लगा होगा, रिवीजन के लोग मानते होंगे, तो वो आपकी मर्जी है, और आप खरीदे नहीं खरीदे आप जानिए। तो आप चाहेंगे तो उसको ऐसे पढ़िए, जैसे मैंने आपको जनजाति का, किसान का भी देखे। किसान में क्या करेंगे, चंपारण को बीच का बनाइए पॉइंट 1917, उसके पहले चले जाइए तो 1860 के दशक में भी मुजफ्फरपुर चंपारण क्षेत्र में, जैसे बंगाल में 1859 में नील रिवोल्ट है, इंडिगो रिवोल्ट है, तो यहां पर भी इंडिगो रिवोल्ट दोस्तों दिखाई पड़ता है। फिर चंपारण एक पे डिटेल में जानिए कि कैसे चंपारण में राजकुमार शुक्ला जी महात्मा गांधी को बुलाते हैं। उसके बाद से जितनी सारी बातें चंपारण पे सीखना चाहिए। अब प्लस मैं एक दो चीज और आपको सुझाव दूंगा कि सवाल में घुस सकता है अंदर में, कि चंपारण में किन किन से क्या हुआ। जैसे चंपारण में विल्सन है, मैगॉड है, एडवर्ड गेट है, एजी स्लाई है, उनके साथ क्या संबंध है। तो हम लोग फॉर्मूला में आते हैं VMGS। तो आप पाएंगे कि जो विल्सन है वो प्लांटर एसोसिएशन के कैसे मिनिस्टर है, उनसे गांधी जी मिलते हैं उनमें। मैगॉड प्रशासनिक अधिकारी है, उसमें बात नहीं बनती है। एडवर्ड गेट उस समय डिप्टी गवर्नर है, जो कि आगे एजी स्लाई कमेटी बनाते हैं, जिसके आधार पर जो 3 कठिया सिस्टम को समाप्त करने की बात चलती है दोस्तों। तो आपको यह बताना है कि टू दी पॉइंट पढ़ना है। चंपारण पे 8-10 लाइन पढ़ ली, उससे बाहर नहीं आएगा। सेम उसके बाद से कैसे मधुबनी में आंदोलन, दरभंगा में आंदोलन, आगे 1929 में जो बिहार प्रांतीय किसान सभा जो है बात, उसकी चर्चा देखिए कि कैसे सदन समिति इसको बनाते हैं। देन उसके बाद से 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की बात दोस्तों होती है। तो आप फोकस्ड रहिए, तो आपको लगभग सारी बातें, मैंने क्या किया कि जो मेंस में पढ़ाते थे उसको मैंने पीटी में डाल दिया है, और उससे बाहर नहीं आता। मैं पिछले 4-5 एग्जाम से देख रहा हूं कि वो काफी कवर करता है, क्योंकि मेंस का ओरिएंटेशन से पीटी में दोस्तों बड़ा फायदा होता है। इसलिए हमेशा जिनका मेंस निकला हो तुरंत पीटी पास कर जाते हैं, तो ये फायदा रहता है। और मैं आप सबको सलाह दूंगा कि प्लीज जनजाति में, किसान में ज्यादा ना पढ़े। वैसे शिक्षा प्रेस में, अब देखिए शिक्षा प्रेस में बात करना है तो एक तो तरीका है कि बहुत सारा शिक्षा प्रेस का पढ़ लिए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। हमने 2-3 पेज इसमें डाला है, और उसमें बहुत इजीली मैं देखता हूं कि अब शिक्षा प्रेस में सबसे पहले जैसे पढ़ना है 1813 का एक्ट से 1 लाख रुपए की बात थी, शिक्षा खर्च की बात थी। बिहार की बात चलती है 1835 के मैकॉले योजना के बाद से, जिसमें आप पढ़ते हैं कि जो पहली बार जो जिला स्कूल है वो आपको पटना में, फिर बाद में पूर्णिया में दोस्तों बनता है। इसी प्रक्रिया में जब आगे आप पढ़ेंगे तो किस प्रकार से 1860 में पटना कॉलेज की स्थापना है, जो बिहार में उस शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान में से दोस्तों, और आगे उसका डेवलपमेंट क्या होता है। तो हमने प्रयास किया उसको 1 पेज में डाला जाए ताकि वो याद रह सके। समय का अभाव इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा रटने का, नॉर्मल क्लासेस की चीज है, पर आपको सलाह जरूर दूंगा। और ये मैंने मेंस के नोट्स को ईजी किया है ताकि याद रह सके, और उसमें ओवरऑल बातें हैं। जैसे पूछ सकता है इसी में कि पटना यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट कब है, तो 1917 है, चीजें जुड़ी रहती हैं। अब आइए समाचार पत्र बड़ा दोस्तों पूछता है, अब इंग्लिश का है, हिंदी का है और उर्दू का है, तो जरूर जानिए कि पहला कौन सा है।
द बिहार हेराल्ड है, वो बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार है, 1875, गुरु प्रसाद सेन है दोस्तों, और वो पटना से प्रकाशित हुआ। फिर बिहार टाइम्स है, जिसने बिहार के पृथक बिहार के निर्माण में उसका बहुत बड़ा दोस्तों रोल रहा है, जिसके संबंधित व्यक्तित्व में महेश नारायण, संजना सिन्हा महत्वपूर्ण है। आगे द मदरलैंड है, जो मजहरुल हक ने चलाया, उसका असहयोग में भूमिका है। फिर सर्चलाइट है, जो कि आगे किस प्रकार से सविनय भारत में रोल प्ले करता है, ये सब हमेशा पूछे जाएंगे। ज्यादा नहीं दोस्तों, एक पेज का फैक्ट्स को ध्यान से पढ़िए। प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत ज्यादा दिखने के चलते हम दोस्तों याद नहीं कर पाते हैं, और मैं पाया हूं कि टू दी पॉइंट हो तो फटाक से याद हो जाता है, क्योंकि चीजें वो व्यवस्थित रहती है। मैंने हमेशा पाया है पास और फेल कुछ बिंदुओं की बात होती है, ये ध्यान देना है। थोड़ा सा बोलिएगा कि वो अमित प्रिंटर से बात कर लेंगे, रामजी सिंह जी को, ठीक है, जो नहीं अरमान जी हैं उनसे बात कर लेंगे। तो यहां पर दोस्तों ध्यान देंगे कि आप चाहे जनजाति हो या शिक्षा हो या प्रेस हो, उसमें बस कुछ लाइनें, जैसे मैंने बोला द बिहार हेराल्ड, गुरु प्रसाद सेन, वो बात जान लीजिए जो जो महत्वपूर्ण है। वैसे हिंदी का ही है तो आप सब जानते हैं कि बिहार बंधु है। आप उर्दू में पॉपुलर में सदा ये आम जैसे अखबार है, उसको आप ध्यान दें तो आपको आसानी होगी। फ्रेंड्स, इतिहास में इन तीन के बाद मैं बोलूंगा कि राष्ट्र में बिहार की भूमिका को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये बड़ा पूछा जाता है। और इसमें मैं आप सबको सलाह दूंगा कि जैसे आपको स्टार्ट करना है तो 1857 से स्टार्ट करना। आप सब रटे हुए रोहिणी, देवघर, ये शुरुआत हुआ, लेकिन आपको की पॉइंट से पढ़िए, कैसे फिक्स पॉइंट से। जैसे आपने स्टार्ट किया 1857, जैसे यहाँ पे हम लोग टेबुलर फॉर्म में बनाए हुए हैं कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, उसमें बड़ी आसानी होती है। अब जैसे पढ़ रहे हैं तो कीवर्ड को वही आपको रिकॉल रहेगा, तो एग्जाम में कंफ्यूजन से दोस्तों गलती होती है। आपने स्टार्ट किया तो आपने बोला कि शुरुआत जो है वो रोहिणी से है, फिर आपने बताया कि किस क्रम में वीर कुंवर सिंह का डेवलपमेंट है, कि वो कहाँ स्टार्ट करते हैं, फिर किसके जाल से जुड़ते हैं। तो इस प्रक्रियाओं से बात करें तो बेहतर रहेगा। फिर आप हर मूवमेंट वाइज 1857 में बिहार का क्या रोल रहा, स्वदेशी आंदोलन में जैसे आपको आते हैं कि जिस देवघर में 1850 में शुरू हुआ था, वही देवघर के क्षेत्र में गोल्डन लीग की स्थापना है। आगे बढ़ेंगे तो बिहार के क्रांतिकारियों में आप पाएंगे किस प्रकार से 1913 में सचिन नाथ सन्याल, जो अनुशीलन समिति बंगाल में 7 में बन चुकी, उसकी पटना शाखा की, बिहार शाखा की स्थापना करते हैं। फिर आगे किस प्रकार से खिलाफत असहयोग के टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट है। अब बहुत माइन्यूटली दोस्तों पूछ रहा है इस बार, जैसे आपने खुद पढ़ा होगा कि कैसे राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वो अपने अदालत का पेशा छोड़ देते हैं, या जयप्रकाश नारायण जी हैं, उनका एग्जाम था वो छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के पर्सनालिटी बेस्ड क्या डेवलपमेंट, उसको पढ़ने की जरूरत है, और वो टू दी पॉइंट हो। एक बार ठीक से पढ़िए। ऐसे मूल किताब बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी है, लेकिन बहुत मोटा है, लेकिन उससे आधारित इम्तियाज वाली किताब, सब जगह लिखा हुआ है बहुत सारी बातें, पर जो दोस्तों बहुत ज्यादा डिटेल आप पढ़ नहीं सकते हैं। मैं कहूंगा कि एग्जाम टाइम में सटीक 2 से 3 पेज 4 पेज में काम की बात, उसको आप बार बार दोहराए, आपका जो भी सोच। पर एक सलाह जरूर दूंगा कि आपका सोर्स लिमिटेड होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए। ज्यादा पढ़ेंगे तो जरूर गड़बड़ी होगी। जैसे आप सविनय ही पढ़ते हैं तो कुछ आ जाएगा कि ये घटना कहां संबंधित है, तो आपके पास कीवर्ड्स पता होना चाहिए। 42 पढ़ते तो कोई पर्सनालिटी पे कि किसने कोई साइकिल का यात्रा, कुछ भी बातें हैं तो याद होना चाहिए। तो दोस्तों मैं बस 4-5 टॉपिक बोलूंगा, प्लीज करके जाइए। मॉडर्न बिहार में जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, शिक्षा और प्रेस का विकास, और फिर राष्ट्र में बिहार की भूमिका, ये इतिहास की महत्वपूर्ण बातें हैं। तो एक मैंने आपको बताया कि इतिहास की जो बातें हैं उसको आप ध्यान दें, खासकर मॉडर्न इतिहास बिहार का। इंडियन वाला में कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका एंशियंट मेडिवल में। फ्रेंड्स, दूसरी बात जो मैं बोलना चाहूंगा वो है बिहार के ज्योग्राफी के बारे में। 4-5 सवाल दोस्तों आता है, मैं उसमें कुछ सलाह दूंगा कि आप अगर जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं तो उसके तुरंत बाद बिहार का ज्योग्राफी पढ़े, और उसमें भी जो बहुत लिमिटेड एरिया है उसी पर ध्यान दें। जैसे मैं सबसे पहले बिहार के ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आप सबको सलाह दूंगा कि आप बिहार का मैप देखें दोस्तों। बिहार का मैप देखें, जैसे बिहार का मैप है तो मैप सब जगह मिल जाएगा। खासकर जो इसके 3800 जिलों को याद दोस्तों करिए। जैसे नेपाल से सटा हुआ जो चीजें हैं उसमें उदाहरण के लिए यहाँ पे 8 हैं, 2, 3, 5 और 3, 8।
पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, तो ऑब्वियसली उधर पश्चिम है, इधर पूर्वी चंपारण है, तो दो का एक साथ सोच लीजिए, पश्चिमी पूर्वी। फिर तीन तीन, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी। शिवहर हालांकि नेपाल के बॉर्डर से टच नहीं करता, थोड़ा सा नीचे है, तो याद रखना है कि उस नेपाल बॉर्डर से टच नहीं है, इसलिए साथ ही चले टच करते हैं ऊपर वाले से। लेकिन आप याद करने में एक क्रम में बन सकते हैं, शिव, सीता, मधुबनी। शिव के साथ सीता और मधु है दोस्तों। फिर उसके बाद से है सुपौल, अररिया, किशनगंज। शुभ लेकर के अरे कौन आ रहा है, किशन, कुछ भी अपना याद कर सकते हैं। ऐसे ही आप खासकर बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट उसको याद कर लीजिए, बड़ी क्वेश्चन में फायदा दोस्तों होता है। नेपाल से सटा हुआ, इधर आपका वेस्ट बंगाल से सटा हुआ, नीचे आपका झारखंड से सटा हुआ, इधर आपका यूपी सटा हुआ। बहुत दोस्तों काम करता है, मैप को जरूर स्टडी करें। और हमने जैसे अपने बुक में बिहार का भूगोल का स्टार्ट किया है, तो सब जगह लिखा हुआ है, पर इसमें मैंने तरीके से एक पन्ने में काम की बातों को ट्रिक से, जैसे सबसे पहले अवस्थिति, तो भारत के पूर्वी भाग में कर्क रेखा के उत्तर में, पहला पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, आकार कैसा है, तो रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। अब अक्षांश और देशांतर की बात है। अब अक्षांश में 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड 27 डिग्री इतना ना रटिए। अक्षांश 3 डिग्री का अंतर है, 24 से 27 3 याद रखना है, यही बस टिक लग जाएगा। वहां पे आंकड़ा का अंतर 24 से 27 3 डिग्री का अंतर का है। देशांतर, देशांतर क्या है 5, 83 डिग्री समथिंग मिनट से 88 डिग्री समथिंग मिनट, तो 3 डिग्री अक्षांश का अंतर, 5 डिग्री देशांतर का अंतर। बस इसी से बना लेना है, क्वेश्चन टिक करना है, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आता है, याद रखिए दोस्तों। और ये भी मैं बता दूं कि 150 क्वेश्चन में अगर किसी का 70-80 सही हो जाता है, तो फिर वो कंफ्यूजन में भी एलिमिनेट करके 10-20 सही कर लेता है, और फिर कुछ कटकुट में भी इसको सही कर लेता है। कोई बोलता है कि मेरा 104 स्कोर था, तो 104 थोड़ी उसको डाउटेड आ रहा था, यार आ रहा था उसको 70-75 आ रहा था, फिर उसने एलिमिनेट करके कुछ क्वेश्चंस को बढ़ाया, और फिर कटकुट को भी इसने ऐड किया। तो इसीलिए याद रखिए, जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आंकड़ा 105-110 तक चला जाता है, अगर आपका ठीक से तैयार हो 70-80 क्वेश्चन। बार बार मैं बोल रहा हूं कि 150 में 70-80 तैयार बढ़िया से आपका, तो 70-80 से आप मजबूत हो गए। फिर कुछ क्वेश्चन आपको जो 70-80 की तैयारी है, वो आपको 20-25-30 कंफ्यूजन के करीब लाने पहुंचा देता है, और उसके बाद जब आप कटकुट में जाएंगे तो बहुत सही हो जाता है। नॉर्मली गलती क्या होती है, लोग कटकुट से शुरुआत करते हैं, सब हर जगह डर का ये है, हम लोग हर जगह फील किए हैं। डीयू में पढ़ते थे तो जेएनयू के बारे में अलग सा क्रेज था कि जेएनयू होता ही नहीं है, डीयू में टॉप करना कुछ ऐसा नहीं। डीयू में मैंने भी टॉप किया, जेएनयू में सेकंड रैंक था एंट्रेंस में, यूपीएससी में था कि इतना ही लोग में से 5,000 रिजल्ट आएगा, और ये नहीं कि पहले ही जीत, हमेशा आईएएस का पीटी हमेशा टफ था, बड़ी परीक्षा हमेशा टफ रहती है, और हमेशा उसी में जहां गलती की है हेबॉक का शिकार हुए। पीटी क्या 8,000 लोग पास करेगा, 9,000 पास करेगा, तो मुश्किल से 500 लोग ही ऐसे होंगे जो कि बहुत 105-110 के रेंज में होंगे। मैक्सिमम लोग रहेंगे 97, 98, अगर 96 कटअप है तो। ये हमेशा याद रखिए, कोई अद्भुत नहीं पास करता, इसी में से पास करता है। बस मैं बार बार सूत्र याद रखिएगा कि आपका हर पार्ट का बनने वाला सवाल गलत न हो। अभी के लिए मैं कहूंगा कि आप मैथ की चिंता न करें, करेंट और बिहार का सटीक चीज देखें, जिसको बार बार दोहराएं। जो कि ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जो पढ़ खराब बहुत अच्छा होगा, लेकिन याद रखिएगा कि प्रश्नों की प्रवृत्ति के कौन कितना करीब पहुंचवा पाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों बात है, चाहे कोई स्रोत हो। और उसके लिए एक लंबा अनुभव, ऑथेंटिसिटी, बहुत चीजें चाहिए, विजन की बात चलती है, ये बहुत बड़ी बात चलती है। तो ये याद रखिए, मैं बहुत बार बार जोर देता हूं कि बच्चा मेहनत सब लोग करता है, लेकिन बच्चा पास कम करता है, उसको तरीका नहीं मिल पाता है। 3 बातें जरूरत है, आत्मविश्वास, तरीका, तब मेहनत है भाई। तरीका ठीक नहीं रहेगा तो कितनों मेहनत करिए, बहुत लोग पढ़ते देखा हूं, बहुत लोग नहीं, कुछ लोग बुधवार को शुक्र से शुरू करेगा बीफे से, और उसका पीटी हो जाएगा आराम से, वो सटीक देखेगा कहां से क्या पढ़ना है। तो मैं सबको कहूंगा कि अभी सटीक है, आप करेंट और बिहार टू दी पॉइंट पढ़े, और ट्रेडिशनल में कोई नया चीज ना पढ़े, जो पढ़ा उसी को दोहराएं। नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर का सॉल्व पेपर पढ़े, किसी का गेस सेट ना बनाए, उसे कम फायदा होता है। सबसे बढ़िया सेट है आयोग के प्रश्न पत्र से को देख करके उसके बदलती प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करना। चूंकि जो आजकल सेट बनते हैं वो 50 जगह से सब डाल देते रहता है। प्लीज बचिए दोस्तों, पूरा सेटवा से 2 गो 1 गो 1.5 गो क्वेश्चन लड़ेगा, तो प्लीज बचिए। मुझे सबसे बेकार लगता है सेट की बातें, और दौर वो नहीं रहा है, छोटे एग्जाम्स में लड़ जाएगा। प्लीज गो थ्रू दैट
बुक्स, अब भी ज्यादा नहीं, 50 पेज का, 60 पेज की बातों को पढ़िए प्लीज दोस्तों। अब आ जाए यहीं पर, मैं बात कर रहा था बिहार का इतिहास में, मॉडर्न बिहार, बिहार के भूगोल में पहले मैप आधारित बातों को ध्यान से पढ़ लीजिए और उसको पढ़े। उसके जस्ट बाद से आप बिहार की भौगोलिक संरचना, बिहार का जलवायु, बिहार का अपवाह तंत्र, उस पर सटीक बातें मुश्किल से 12-13 पेज पढ़ें, टू दी पॉइंट, और कुछ ना पढ़े, एकदम आराम से समझ जाएगा। इतिहास से 8 से 10 सवाल, भूगोल से 4-5 सवाल, बिहार की इकोनॉमी से भी सवाल आते हैं 1-2 सवाल, लेकिन मेनली सर्वे जोड़ दीजिएगा तो 200 सवाल की संख्या बढ़ जाती है, 6-7 सवाल हो सकता है। तो आप बिहार की इकोनॉमी में टू दी पॉइंट, चाहे वो बिहार के कृषि उद्योग जो चीज़ स्थिति हो उसमें आप पढ़ें। मेरा सार ये है बिहार विशेष के बारे में कि आप इसको मेरे विचार से अगर आप पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे पढ़ें, आप कृपया नोट कर ले, मैं सबको सलाह दूंगा, क्योंकि आपने मेरे लिए समय निकाला है, हर समय आप अपने लिए मैं निकाल रहा हूं, कुछ बता सकूं। सबसे पहले आप क्या करिए, बिहार विशेष पढ़ने के लिए सबसे पहले, जैसे हमने भी अपने बुक में डाला है या किसी भी से पढ़ते हैं, सबसे पहले बीपीएससी का जो बिहार स्पेशल से पूछा गया प्रश्न है उसको आप पहला कर ले, नोट कर ले बिहार विशेष पढ़ने का तरीका, और 4 घंटे पढ़ जाएंगे। जैसे हम लोग भी अपने किताब में 6 पेज में दोस्तों लास्ट ईयर का एक्यूरेट सॉल्व डाले हैं, उसको आप पढ़ लें। आप किसी सोर्स से पढ़ते हैं आप पढ़ें, हमारे से पढ़ते हैं तो मैं भी बताना चाहूंगा बहुत बच्चों ने खरीदा भी है, नहीं तो आपका मर्जी है। लास्ट ईयर का सॉल्व पेपर प्लीज पहला बनाइए दोस्तों, पहला काम क्या करना है, बिहार स्पेशल का लास्ट ईयर का सॉल्व पेपर 1, ठीक। नंबर 2 दोस्तों, नंबर 2 उसके बाद पढ़िए सॉल्व पेपर के बाद से बिहार का इतिहास, और इतिहास में भी खासकर मॉडर्न बिहार का इतिहास, जनजाति, किसान, शिक्षा, प्रेस, राष्ट्र में बिहार की भूमिका, ये सब टॉपिक, जैसे हमने भी इसी टॉपिक पर काम किया है। जैसे बिहार राज्य की स्थापना, बड़ा कंफ्यूजन होता है, 12 कब किस में मारे टिक, 36 किस में मारे, एक एक क्वेश्चन में दोस्तों मेरिट पर असर पड़ता है। टू दी पॉइंट उन किताबों से जिसने इस बात को देखा है कि कहां से क्या चीजें आ सकती हैं, तो आप उसको फॉलो करें। पहले बिहार का लास्ट ईयर का पेपर 1, नंबर 2 बिहार का इतिहास खासकर मॉडर्न, नंबर 3 थोड़ा सा पॉलिटी का देख ले, एक आध क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं आएगा, खासकर पंचायती राज जो बिहार का है उसको ध्यान देना है। उसके बाद से आप 4 पढ़ें ज्योग्राफी के बारे में, 5 पढ़ें इकोनॉमी के बारे में, और सबसे आखिर में बिहार का करंट पढ़ें। क्यों दोस्तों, मैं जानबूझ के पर कह रहा हूं, करंट ट्रेडिशनल पढ़िए तभी करंट समझ में आएगा, और प्लीज बिहार के मैप का प्रयोग करें करंट में। जैसे देखिए करंट में क्या क्या जरूरत है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज्यादा मार्केट में आया हुआ है, पर ज्यादातर एगो को सब छापता है। हम लोग भी इसमें पहले डिटेल में 50 पेज का बच्चों को दिए थे, और इसमें बुक में सिर्फ 5 पेज में दोस्तों निकाले हैं। पिछली बार का पूछेगा सर्वे में कितना लड़ा था, मैं पहले ही पेज से 2 से 3 सवाल हूबहू लाइन थे, आप चेक कर सकते हैं कि हम अपने मन से बोल रहे हैं। और गैस वो तो सब जगह था, अरे सब जगह कहाँ था, 4 पेज में था भाई, ये बड़ी बात है। मामला ये है, वो तो सर्वे कितना सैकड़ों पेजेस का है, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार भी 2, 4, 1, 5 पेज है। सर्वे को पढ़ने का तरीका भी दोस्तों होना चाहिए। कैसे, सर्वे में रैंडमली अगर फैक्ट रहेंगे तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। टू दी पॉइंट, जैसे इसमें हमने लिखा है कि 6 और 7 से इकोनॉमिक सर्वे की दोस्तों शुरुआत हुई थी, सुशील मोदी जी ने शुरुआत किया था, और इस बार भी उस समय सुशील मोदी जी थे, अब तो केंद्र में चले गए। इस बार के सर्वे 14 चैप्टर्स में थे, और सर्वे को में 2 नए अध्याय जोड़े देखे थे, क्लाइमेट चेंज पर और ई गवर्नेंस पर, इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन सर्वे की जो महत्वपूर्ण बात है उसको मैंने 5-6 बिंदु पे तोड़ा, जैसे जो जीएसटीपी जो सकल घरेलू राज्य उत्पाद होता है उसके बारे में, कांस्टेंट प्राइस पर क्या है और चालू कीमत पर क्या, दोनों पर क्या है, कीमतों की बात है, उसकी चर्चा की गई है। हाँ, और उन आंकड़ों को ध्यान दीजिए। हाँ, इसमें एक आंकड़ा भी चेंज भी था जो सेकेंड रिपीट में ठीक हो गया, तो 339350 लिखा गया था। स्थिर मूल्य पर 2018-19 में बिहार का जीएसटीपी वो 394350 था। इसके अलावा कहीं कोई गलती नहीं मिला अभी तक। मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक ही गलती था, होता है दोस्तों प्रिंटिंग इरर और टाइपिस्ट का, तो ये बातें थी, और इसके बाद सारे सही कर दिए गए हैं थे। उसके बाद से हर पार्ट कुछ ऐसे दोस्तों कि वित्त व्यवस्था कैसी है, कृषि पर क्या हुआ, उद्योग पर क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या हुआ, और सिर्फ 3 से 4 पेज में सारी बातें। ऐसी बजट के बारे में है, सामान्य परिचय, 11वीं बार बजट प्रस्तुत किया,
ग्रीन बजट प्रस्तुत करने वाला बिहार पहला राज्य दोस्तों, याद रखना है। उसके जस्ट बाद से जेंडर बस्टिंग की शुरुआत बिहार में 2008-9 से शुरू हो गई थी, सवाल बना सकता है। उसके बाद से आप देखिए कि क्या क्या कीवर्ड्स हैं, उसको ध्यान दीजिए। पैसा आता है जाता है, और जो महत्वपूर्ण योजनाओं पर जो बातें कही गई हैं। तो कुल मिलाकर के सिर्फ हम लोगों ने इसमें 8 पेज में सर्वे और बजट को किया है। और आप देखेंगे सराई सर को मैं भी मिलाऊंगा कितना लड़ता है, जैसे पिछली बार की बातें थी, इस बार भी देखते हैं। आइए उसके जस्ट पास योजनाओं की बात। योजनाएं बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिहार की योजनाएं। अब एक तो है कि सारा योजना रटे जा रहे हैं, योजनाओं को क्लासिफाइड पढ़िए। जैसे महिला संबंधित एक जगह, गरीबी बेरोजगारी एक जगह, सामाजिक कल्याण एक जगह, पर्यावरण की बात एक जगह। उससे दोस्तों याद, और खासकर जो लेटेस्ट सबसे ऊपर में डाला जाएगा। जैसे अभी आप जानते होंगे जो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना है। तो जो शुरुआत की महत्वपूर्ण योजना है, और योजनाओं से 1-2 सवाल आते हैं। जैसे 7 निश्चय पार्ट 2 भी दोस्तों हम लोग करंट में डाले थे। पहले 7 निश्चय 1 था जो 2015 में आप चर्चा में आए थे। अब उसी में से है युवा पर, महिला पर, बिजली पर, जल पर, गली नाली, शौचालय और औषध। अब उसमें सेम लाइन होता है, पर हम कहते हैं कि उसको आप याद कैसे कर सकते हैं। याद करने के लिए आप क्या करिए, क्षेत्र को बांट लीजिए। जैसे युवा महिला एक साथ 2, फिर बिजली जल 2, युवा एंड महिला 2 सोशल क्लासेस हो गए। ला बिजली जल 2 हो गए, फिर गली नाली और शौचालय 2 हो गए, और लास्ट में अवसर युवा महिला 2, बिजली जल 2, फिर गली नाली और शौचालय 2, फिर अवसर ये। तो दोस्तों क्या होता, अब इसके बाद से फिर रटिए स्लोगन क्या था। आर्थिक हल, युवाओं को बल। महिला क्या था, आरक्षित रोजगार महिलाओं का। तो पहले गो थ्रू द क्लासेस, देन द स्लोगन, देन द थीम्स। तो आपको याद रहे, देखिए चीजें वही रहेंगी, अंतर आपको दिखेगा उसके प्रस्तुतिकरण में। कई बार लोग सोचेंगे सेटिंग है, जैसे नोट्स को हम देखे आप लोग के फेसबुक, हम भी रहना पड़ता है आजकल। जो मेरा कई स्टूडेंट है, सब पते में नहीं चल पाया, वो लोग खूब प्रयोग कर लिया, लाखों लाख अपना यूट्यूब पर ये सब पे। एक दो ये भी लिख दिया कि सर आप उनसे पढ़ते होंगे। हम तो 2008 से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नैकन से 2017-18 में आया है। ये हमको अब बताने चलेगा कि कुका कुकी विद्रोह कहाँ हुआ है और क्या तरीका था। आप बात करिए संजीव सिंह से, जो 2013 में सेलेक्ट हुए थे हिंदी ऑनर्स से फर्स्ट रैंक 19 फतेहपुर के डीएम, उससे बात करिए। 16 में प्रेमसु डेलू से बात करिए जो 3rd रैंकर था, उससे। उन सब से क्रेज बनेगा, ना कि जो नैकन सब आगे इसका नोट्स को उसको छुड़ा देता है। अभी हम कलम से लिख के डाल देते हैं, उसको भी सब छुड़ा देता है। और कल कोई हमसे कहने आएगा कि संजय सर वहां से नोट्स लेते हैं, तो मैं लाइव में नहीं कुछ बोल पाऊंगा, बहुत दुख लगता है। कम से कम बताना चाहिए कि कहां से आप लिए हैं दोस्तों। कोई दिन भर मेहनत करता है, उसको याद रखिएगा करके। ये नहीं कि अब यही लिए तो दे दिए कि नया पैदा है। यहाँ से बहुत सारा फेसबुक बाजी, चलिए उसका जीवन है। तो प्लीज सर्वे, बजट और योजनाएं को ध्यान से रखिएगा, और टू दी पॉइंट। अब इसी में बिहार के करंट में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। एक टॉपिक हमने बताया है, इतिहास संस्कृति बड़ा पूछता है। जैसे कोई कुछ खुदाई हुआ तो किस जिला से था, जैसे पीपीएससी पिछला पूछ दिया था ताम्रपासनी का स्लो पर, उसी पर ध्यान दीजिए। जैसे अभी विष्णुपद मंदिर गया पर चर्चा में था कि इसके विष्णुपद गया, जो पटना हाईकोर्ट है उसने जो गया का विष्णुपद मंदिर दोस्तों, उसको सार्वजनिक संपत्ति दोस्तों घोषित किया, कि उस पर चर्चा में रहा था। ऐसे ही कुछ हिस्ट्री कल्चर की बात है, उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। पॉलिटी में बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित बातें और कुछ और चीजें, कौन कौन से आयोजन बिहार के रहे और कुछ नई योजनाएं, और सबसे बड़ा बात कि जो डिफरेंट सर्वे हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, उसमें बिहार की स्थिति क्या है। बस देखिए समय कम में यही बोल सकता हूं कि आप उसको टू दी पॉइंट करें तो ज्यादा दोस्तों अच्छा रहेगा। क्योंकि बीपीएससी वाला से खूब पूछता है, प्लीज नाम डालिए, बच्चे मेरा स्टूडेंट ही है, उसका खूब सम्मान है, कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ बस एक बड़ा लगता है कि ये सब सोशल मीडिया का खूब उपयोग करता है। हम लोग तो इधर जाने यार और हम लोग उसी मेहनते में रह गए। यहाँ सब पूरा का पूरा हिस्ट्री नोट्स ले गया, सारा नोट्स ले गया। पर सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। पर याद है कि टीचर टीचरे रहेगा और गुरु का आदर अलग होता है। हम लोग तो नर्सरियों टीचर में तो प्रणामे करते हैं, उनके सामने छोटे ही रहेंगे। चलिए तो उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, किसी का नाम नहीं बोलेंगे, बस वो आप खुद समझदार है, दुनिया बड़ी लंबी है और संजय कुमार या जो भी सब समझ जाएगा। चलिए आप सबका बात है दोस्तों। एक और चीज याद रखिए, जो बिहार की जनगणना है, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को फेसबुक पे शेयर कर दूंगा अगर आपके पास किताब नहीं पहुंचता है, चूंकि मुझे बेचना नहीं है,
जितना इंपॉर्टेंट है उसको हम पीडीएफ डाल देंगे, कल परसों में पूरा डाल देंगे, बस इंपॉर्टेंट पेज, और उसे देखिए कितना लड़ेगा। जैसे जनगणना को है, जनगणना में दोस्तों हम 2 पेज बाबू खर्च किए हैं। क्या है तरीका उसको मैं बता दूं। देखिए जनगणना 6-7 बिंदुओं पे चलता है। जैसे पहले जनसंख्या, फिर जनसंख्या में वृद्धि, फिर जनसंख्या घनत्व, फिर लिंगानुपात, फिर साक्षरता, 4-5 बातें हैं। पहले पढ़िए जनसंख्या, फिर जनसंख्या में वृद्धि, फिर जनसंख्या घनत्व, फिर लिंग अनुपात और फिर साक्षरता। मित्रों 5 बातें। अब देखिए क्या है, लॉजिकली सोचिएगा, अगर कहीं के लोग साक्षर हैं तो वहां पे नॉर्मली आपको वृद्धि दर कम मिलेगा। ठीक है, इसको जोक में कुछ आप वो जैसे अब इसको अभी में समय नहीं है, इशारे आप समझ रहे होंगे। नॉर्मली साक्षर क्या, वहां पे आपको जनसंख्या का जो वृद्धि दर दोस्तों मिलेगा वो आपको कम मिलेगा, जहां पे अच्छी साक्षरता रहती है। और जहां पे जैसे लिंग अनुपात के साथ, जहां साक्षरों में लिंग अनुपात का अच्छा अनुपात नॉर्मली पाया जाता है, तो आप मैंने इसको तुलनात्मक कहा है। तुलनात्मक से अच्छा दोस्तों याद रहता है। बोलिए कैसे। जैसे आप भारत का रटते हैं, भारत की जनगणना मैंने करेंट बुक के दोस्तों भारत की जनगणना नहीं डाला है, इसलिए नहीं डाला है चूंकि हम करेंट बुक को टारगेट 40 बनाए थे और 36 पेज में आया है। अभी शाम को शायद सुनने सब जगह आ जाएगा, तो खूब मारामारी है। 36 पेज में पूरा करेंट डाले हैं, 4 पेज शुरू का कवर पेज है। और जैसे 64वीं में खूब मेरा चला था, उसमें हमको पता है बाद में खूब वीडियो ही बनाया गया, 2-2 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गया था। आप पूछिएगा वो करंट किसका नोट्स था, ज्यादा हम नहीं बताएंगे। 64वीं में जो करंट हम निकाले थे, मेरा कलम से लिखा हुआ नोट्स था, खूब आया था मार्केट में, चुटका टाइप से बिका था। 19-20 को लड़ा था। जो बच्चे पुराने वो जानते होंगे सीएमई का लड़ा था कि नहीं लड़ा था। हाँ 65 में थोड़ा सा कम लड़ा था। ब्रिटेन का चुनाव ना अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ दिया था, तो उसमें नहीं, लेकिन इस बार फिर आएगा ऐसा लगता है। देखिए समय बताएगा, वेट करिए। आइए जनगणना की बात है। देखिए जनगणना कैसे पढ़िए, भारत से तुलना करके पढ़िए दोस्तों। जैसे इंडिया का 10.41 करोड़ से, सॉरी इंडिया का 121 करोड़ से मोटा मोटी, और बिहार का 10.41 करोड़ है। फिर बिहार को रिलेट करिए कि वो भारत का 8.6 है, ठीक है, क्षेत्रफल 2.6 है। याद रखना दोस्तों, पूरे विश्व के भारत जनसंख्या का 8.6 है, लेकिन क्षेत्रफल में 2.6 है। तो ये अंतर है कि नहीं, बड़ा अन्याय है। मतलब जनसंख्या ज्यादा मिल गया और क्षेत्रफल कम मिला, ये याद रखेंगे। और वो देश में 3rd प्लेस है। ठीक दोस्तों, उसके बाद से याद रखना चाहिए वृद्धि के बारे में। बिहार का 25.42% है और इंडिया का 17.6% है, जो 2001 से 2011 में दोस्तों देखा गया। तो प्लीज सी द कंपैरेटिव एनालिसिस। तो याद रहेगा कि 24 और 17 इस तरह से आपको याद काम करेगा। वैसे ही दोस्तों इसी पर जनसंख्या घनत्व है, तो यहां पे बिहार में बहुत ज्यादा है, 1106 है, भारत में प्रथम स्थान है, और 382 वहां का है। तो प्लीज तुलनात्मक पढ़िएगा, तुरंत याद हो जाएगा। और मैं आप बुक खरीद पाए नहीं खरीद पाए, मैं उसमें नहीं कहूँगा, उससे मेरा कुछ नहीं जीवन चलता है। और मेन है कि आपको इसके जो इंपॉर्टेंट पेजेस रहेंगे हम डाल देंगे। हाँ मिल जाए कहीं से तो जरूर ले लीजिएगा, वो काम करता है। क्योंकि कितनों भी है तो कलम करके पढ़ने में आसानी होती है, और 80-90 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, या करंट का 30-40 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आप ले सकता है। तो वो आपकी मर्जी है उससे। वैसे ही दोस्तों मैं सबको कहूंगा कि जनगणना के आगे जरूर पढ़ लें। फाइनली मैं बिहार पे थोड़ा बाइंड अप, मेरा मेहनत समय अब करंट पे देना है मुझे। मैं फाइनली बिहार को समअप कर रहा हूं, चूंकि मैं सारा कंपैरिजन अपने किताब में डाला हूं और इसी की बातों पे बोल सकता हूं, जो मेरे सारे अनुभव में शामिल है, जो भी क्लास नोट्स भी थे। सबसे पहले लास्ट ईयर पेपर्स 1 डन। नंबर 2 बिहार का आधुनिक इतिहास 2 प्लस थोड़ा सा पॉलिटी को देख जाना है, जो भी बातें हैं। नंबर 3 बिहार का ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी। नंबर 5 करेंट टाइप की चीजें। करेंट में क्या क्या दोस्तों करना है, बिहार का सर्वे लिमिटेड, जिन जिन बिंदु पे सवाल बनता है, बिहार का बजट, बिहार की योजनाएं, और बिहार के जनगणना और करेंट के डेवलपमेंट्स क्या क्या है। इस बात को आप ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत फायदा दोस्तों रहेगा। मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको करें, और बहुत समय है, ये नहीं कि कोई तो अरे यार वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स थोड़े है। कल ही हमारे साथ मार्कंडेय राय सर थे, वो डीपीओ हैं जम्मू में, कर दे कि हम लोग दिल्ली से चलते थे तो किताब ले लेंगे ट्रेन में और उसमें बिहार पढ़ जाएंगे, और अगले दिन जाएंगे तो फिर करेंट पर सुबह से शाम को पढ़ गए, आराम से एग्जाम होगा।
जरूरत इस बात की है कि तरीका कैसा है, और समय एम्पल है। आज मंडे है भाई, आप आराम से चाहें तो आप बिहार पर एक टू दी पॉइंट जो भी सोर्सेस को पढ़ सकते हैं। प्लीज करेंट बिहार का जरूर पढ़िएगा, बिहार का करेंट डेवलपमेंट, बिहार का सर्वे, बजट, योजनाएं पढ़ के जाइए और काम करेगा। और गो थ्रू द ऑथेंटिक सोर्सेज, गो थ्रू द एक्सपीरियंस सोर्सेज। छोटा सा प्रमाण, मॉक बहुत जगह हो रहा है, पर हम लोग क्या, कोई से पूछिएगा कि 3799 रिजल्ट में मॉक देने वालों की संख्या कितनी है। अब क्या ऐसा सबको बुला रहे होंगे, अरे भाई उस सबका मेंस निकला, क्या बेवकूफ है, कैसी आ रहा है, होगा उसको लगा होगा यहाँ पे कुछ फायदा मिलेगा तो सही लगेगा। सिंपल सी बात है। अभी एक लड़का आए थे, उनका कान का प्रॉब्लम था, तो बोले कि सर थैंक यू सर कि आप लोग, हम लोग, उनका पर हॉबी था भजन गाना, तो उनको फायदा लगा, थैंक यू करने आया, आप ही को लगे तो बोलिए हाँ सही किताब है, तो कोई बात नहीं। मतलब है आप पढ़ सकते हैं, इससे भी आप जिससे पढ़ते हो सब बढ़िया है, लेकिन हाँ इतना समय है कि आप बिहार स्पेशल को टू दी पॉइंट पढ़े, चूंकि एग्जाम बार बार नहीं आएगा। याद रखिएगा, इस बार कोरोना के चलते पीटी भी टफ फाइट है और जबरदस्त लड़ाई है, क्योंकि जिन लोग का 64वीं का नहीं हुआ है इंटरव्यू, वो लोग भी दे रहा है, 65वीं का भी नहीं तो वो लोग भी दे रहा है, और 66वीं आप लोग दे ही रहे हैं। आप जहां जहां उन लोग को फाइट में ले सकते हैं, वो है आपका बिहार स्पेशल, वो है आपका करंट का पार्ट, उसमें कोई बॉन्ड नहीं है। जो ट्रेडिशनल पार्ट था उसमें कोई बॉन्ड हो सकता है, पर बिहार से भी 30-35 सवाल हो सकते हैं, और करंट से 40 आते हैं, 70 सवाल बहुत बड़ा काम करेगा। और मैं अभी सबको कह रहा हूं कि आप ट्रेडिशनल पार्ट में ज्यादा ना दिमाग लगाए, अब आप ध्यान दें मेनली सुबह में आप अपने ट्रेडिशनल पार्ट को दोहराए 2-3 दिन, और शाम को दोस्तों आप ध्यान दें कि आप मेनली करंट को पढ़े। प्लीज बिहार स्पेशल को आप पढ़े। आपको मैंने बता दिया तरीका, हिस्ट्री पर, मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी इसमें, और बड़ा चला। चलिए दोस्तों अब आते हैं मेन बिहार के करंट पे मैं मेन बात करूंगा, और उसी के लिए मैं समय ज्यादा सोचा था मैं देने के लिए, पर थोड़ा सा बताना जरूरी था। आइए करंट की बात करते हैं। मुझे मजा आता है इसलिए, क्योंकि बहुत फेवरेट पार्ट लगता है, और इस बार पूरा रिस्क लिया, 36 पेज ही दिए हैं, बोले थे 40 में, पर 4 पे चल गया उसमें, और कंपाइल 40 पे। अभी मैंने आज सुबह में बैच में सीएमई में क्लास भी लिया था, ऐप पर सबके पास फ्री है दोस्तों, आप लोग देख भी सकते हैं। सीएमई पटना का ऐप है, आप उसके लिए करंट क्लास में फ्री डाला गया है, कोई भी ले सकता है। तो फिलहाल हम बात करते हैं करंट की, और करंट पर कैसे मैक्सिमम को सही कर सकते हैं। जैसे मैंने बिहार पे बोला कि कहां सबसे पहले प्रश्नों की प्रवृत्ति को देखें, बीपीएससी का और अदर का 5 पार्ट सोचेंगे, नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, साइंस टेक और मिसलेनियस। अब नेशनल में देखिए क्या है। नेशनल में 4 बिंदु को देखिए, हिस्ट्री कल्चर रिलेटेड, पॉलिटी रिलेटेड, प्लान्स पॉलिसीज, और राज्यों में क्या स्थिति है। फिर दूसरा आ जाइए इंटरनेशनल में, इंडेक्स पे, कॉन्फ्रेंस पे कहां कहां क्या घटनाएं घटी, और फिर आपका भारत का वैदेशिक संबंध कैसा है। इसी के बाद आप आ जाएंगे इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर और मिनरल्स के डेटास क्या है, जो है बहुत दिक्कत होता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग इतना करने के बाद भी 1-2 जगह संदेहास्पद में रहते हैं, फिर भी बहुत प्रयास किए, एक पेज में पूरा डेटा दिए, जो आपको कल मैंने एबी पे शेयर भी किया था, और करंट के बुक में भी आ रहा है। उसके जस्ट बाद से इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, बजट, और डिफरेंट सेक्टर जो डेवलपमेंट है, बिहार बहुत पॉपुलर पूछता है, एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे, सर्विसेज पे, और जो एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में है। जैसे इंडस्ट्री में एमएसपी एमई में चेंजेस हुआ है नियम को, सो पढ़ के जाइएगा कि माइक्रो का क्या है, मिनी का क्या है, कितना निवेश का है और कितना टर्नओवर का है। तो वो बड़े आंकड़े पूछे जाएंगे, चूंकि क्वेश्चन बाहर से नहीं आता दोस्तों, वो आपको लोकेट करना होता है। तो आपको इकोनॉमी में, ऐसी साइंस टेक इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट, एनर्जी, फिर आईटी, स्पेस, डिफेंस, बायोटेक एंड अदर्स। इसमें भी बीपीएससी में खासकर डिफेंस में जो नौसेना अभ्यास से ज्यादातर पूछता है, लेकिन सब पढ़ के जाना है, पर्यावरण नहीं पढ़ना। जैसे रामसर सम्मेलन में क्या रहा है, उसके से आपको मिसलेनियस में आ जाए दोस्तों। मिसलेनियस में पर्सनालिटी, बुक, ऑथर, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स,
इंपॉर्टेंट डेट्स। कोई बोलेगी तो सर सब जानता है, अरे सब जानता है पर टू द पॉइंट जानिए। जैसे आज ये डेट्स में सब डेट मत पढ़िए, डेट्स को चुनिए कि कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते रहे हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। जैसे देखिए पर्यावरण में फिक्स है 6-7 डेट रहता है। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, फिर देखिए इसका थीम क्या है 2020 में। 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे, 5 जून इन्वायरमेंट डे। अब इसमें देखिए फॉर्मूला बना लीजिए, 2 फरवरी को भूमि कैसी है, नमी लिए हुए है। अब वही नमी भूमि पर 21 मार्च को क्या आ गया, वन आ गया। 22 को क्या आ गया, जल आ गया। नमी वाली भूमि पर वन आया, जल आया। तो इसमें भाई याद करना है, समझना मुझे नहीं है, टिक करना होता है। नहीं आता तो गया बाहर में, सिंपल सा है, कुछ मिनट है, खटखट मारना है। नमी वाली भूमि पर क्या आया, वन आया और जल आया। नमी भूमि पहले रटिए, फिर देखिए कि 1971 में रामसर कॉन्फ्रेंस हुआ था, ज्ञान बाद में प्राप्त। पहले सटीक मारिए, नमी भूमि, फिर वन, फिर जल, फिर आया 22 अप्रैल को पृथ्वी। ये नमी वन जल कहाँ है, पृथ्वी पर। और फिर 22 मई को आया जैव विविधता, रिपीटेशन है, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस। क्रम से पढ़िए तो बड़ा अच्छा याद रहेगा दोस्तों। 5 जून पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर, नीचे की बात हो गई, थोड़ा ऊपर चलते हैं तो ओजोन परत क्षरण। मुझे डर लगता है कि ये सब बातें सब वीडियो में ना दिखा दे, लाख सब्सक्राइबर की सर उससे पढ़ के सुना रहे होंगे। सब मेरा अपना है भाई, और अब तो हम खुला बोलेंगे भी, अभी बस वेट करिए। कोरोना रहा तो मैं बताता हूँ कितना, उसका भी उपाय है मुझे। मेरे पास पूरा व्यवस्था है उन लड़कों का जो बहुत अच्छी जगहों पर है, और डीएम और एसपी, डीएमए एसपी होता है, छुटकाने रहेगा। चोरी कटाई ऐसे नहीं करिए, लिखिए कि कटसी वो, यानी सेम टू सेम आप कॉपी करते चलिए, जैसे आजकल चलता है सब कुछ का, हर चीज में कैसा कॉपी कर देता है। नोट्स का हो मड़ अभी अपना है तो एकरो कह देगा डैश कोई भी आदमी कि ये है ऐसे करके चल रहा है। चलिए, नहीं गुस्सा आता है दोस्तों मुझे इस मीडियम माध्यम से जिसमें चोरी कटाई चलती है, जो लोग करते हैं। फिलहाल इसके जस्ट पास से अब जैसे इंपॉर्टेंट अदर्स है, मार्च मंथ को देखते हैं तो क्या क्या महत्वपूर्ण है। जैसे चलिए मार्च से करते हैं, 8 मार्च, 15 मार्च, 20 मार्च, 24 मार्च, 27 मार्च। 8 मार्च है इंटरनेशनल वुमेन डे, 15 मार्च है कंज्यूमर डे, 20 मार्च है सोशल राइट्स डे, 24 मार्च है थिएटर डे, उसके बाद से फिर 27 है टीबी दिवस। तो इस तरह से आप इसमें क्रम बैठा लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना 8 तारीख को, महिलाएं बड़ी जागरूक हो गई तो उपभोक्ता मामलों में 15 मार्च को बात कर गई, और 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता की बात कर गई। उसके बाद से 24 तारीख को बोलती है चलो थिएटर दिखाओ, नहीं तो 27 तारीख को चलो टीवी दिखाओ, ना टीवी घर में लेके आओ। टीवी वाला टीवी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर टीवी है, तो याद रहता है। फिर इसका थीम पढ़ ले। वैसे ही फरवरी में सब वैलेंटाइन डे जानते हैं, 14 फरवरी इसके इंपॉर्टेंट उससे तो वैसे आते थे। 13 फरवरी नेशनल वुमेन डे, उसके से 21 फरवरी आप पाएंगे मातृभाषा दिवस, और 28 फरवरी विज्ञान दिवस। अब इसमें क्या है कि आप याद कर ले, 13 फरवरी जो नेशनल वुमेन डे है वो सरोजिनी नायडू की जयंती पर है, तो कुछ खोट बना लीजिए। वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले महिलाओं को सम्मान दे दिए राष्ट्रीय महिला दिवस में। उसके बाद 7 दिन बाद मातृभाषा सीख लिए, और 7 दिन बाद विज्ञान से मैसेज दे दिए। जो भी अपना कुछ बना लीजिए। फिलहाल साथ साथ थीम जरूर पढ़ लीजिएगा, और प्लीज लिमिटेड डेट्स पढ़ के जाइएगा। ज़्यादा डेट्स पढ़िएगा तो वहाँ याद नहीं रहता है। डेट्स की यही कहानी है। इसके पहले आ जाइए, मैंने बोला खेल के बारे में। अच्छा है कोरोना था, बड़ा कम पढ़ना था। एक बार सर कैसे सच में यार लेकिन इसमें भी लोग खूब लंबा लंबा पेज का निकाला है, बड़ा बड़ा ग्रंथ टाइप से, ताकि दिखा सके सब लड़ गया। अरे यार कम का बताओ, ताकि एग्जाम टाइम में दोहरा सके, नहीं तो सब नहीं हो पाता है। ऐसे सब के लिए हम लोग भी तैयार हैं। हम लोग अभी न्यूज़पेपर में बेस्ट पर डे का जो आता है उसका 600 पेज में है, उससे बाहर कुछ क्वेश्चन आया है। लेकिन हाँ, जो मेरा मेन सोर्स जो अभी कहें पढ़ने के बोलेंगे वो सिर्फ 36 पेज है, और उसमें सारी चीजें हैं। फिलहाल अब उसमें आ जाए दोस्तों, क्या करना है। खेल में सबसे पहले देखिए, खेल के आयोजन को देखिए, और आयोजन में 2028 नहीं रटिए,
ओलंपिक ही है तो 22 वाला 26 वैसे रखिए कि जो आसपास के हैं, जो महत्वपूर्ण आयोजन है वो देख लेना है। दूसरा, खेल में लिमिटेड ही हुए तो आईपीएल हुआ है तो भाई एक आध सवाल बना दे कहीं आईपीएल पे ही। आईपीएल में चाहे वो कहाँ, आप सब जानते हैं यूएई में हुआ, कहाँ किन किन जगहों पर उसमें आईपीएल का विनर का कैमा बार जीता, ये सब तरह की बातें। तो लिमिटेड रूप से खेलकूद के बारे में मुश्किल से इस बार एक पेज का मटेरियल है, कुछ ज्यादा हुआ नहीं है खेल, बड़ा कम खेल पढ़ना है। तो दिवस, खेल, पुरस्कार में आ जाइए। पुरस्कार में दोस्तों दो पार्ट में, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय में नोबेल पुरस्कार है और इंटरनेशनल लेवल पे से हमारी फिल्म है तो ऑस्कर्स के बारे में। इन सब पे आपको सवाल, आपको ज्यादातर ध्यान देने की जरूरत है। और मैं कहूंगा कि जो चीज मुझे बोलना था वो मैंने एक जगह डाल दिया है। मैं कुछ बार, आप सब लोग जानते हैं कि मैं फेसबुक पे डालते रहता हूं, जो कलम से लिखा हुआ रहता है दोस्तों, उन्हीं सबको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज से किताब निकाला गया है। तो कलम वाला मैं फिर से डाल दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं हो, जिनके पास नहीं मिल पा रहा है। ऐसे किताब भी आराम से अवेलेबल है, किसी से मंगवा सकते हैं और वो 3 घंटा पढ़ सकते हैं। तो अवार्ड्स का रहेगा, बस उसमें हम छांटे हैं टू दी पॉइंट कि अंतर्राष्ट्रीय में कौन जरूरत है और किस बिंदु पे सवाल बन सकता है। तो दिवस, खेल और पुरस्कार। पुस्तक लेखक में यह ध्यान देना चाहिए कि कोई पुस्तक क्यों चर्चा में है, और दूसरा कोई पॉपुलर बड़ आदमी लिखे तो जरूर पूछेगा। जैसे रामनाथ कोविंद जी लिख दे तो उस पर सवाल बनता है, तो उन्हीं को मैंने छाटा है ताकि आपको आ जाए। और हिंदू का जो रिव्यू में इस पे बहुत बार छपता है वो सवाल नॉर्मली बनाता है। अब इसे देखिए क्या होता है तो सदा इसको मालूम चलेगा। हमने उसी को 1.5 पेज में कवर किया है। उसके पहले व्यक्तित्व के बारे में है। व्यक्तित्व में सबसे पहले नियुक्ति के बारे में, बीपीएससी का बड़ा हिटेड पार्ट है, कम से कम 3 पेज खर्च किए दोस्तों। इसमें कई जगह बड़ी दे दिया है यार, इसका सीईओ इसका ही बन गया, वो नहीं, ऐसे पढ़िए। जैसे ऊपर से चले आइए, ऑब्वियसली राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री से सब जानने करता है भाई। उसमें जहां जहां से बन सकता है, जो जो आयोग जरूरत है उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। जैसे आरबीआई का गवर्नर वाला डिप्टी गवर्नर पढ़ के जाइए, जो जितने संवैधानिक महत्वपूर्ण आयोग हैं उस पर जाइए। उसी मैंने ये छाटा कि क्या जरूरत है। अब वो कौन है वो आप एक बार देख सकते हैं, किसी टिक कर लीजिए, चूंकि उतना संभव नहीं कि मैं बता सकूं। बस ये बताना चाहिए कि कितना कम पढ़िए, चूंकि रिकॉल भी करना है। और अंतर्राष्ट्रीय में मैं एक सलाह दूंगा कि प्लीज वर्ल्ड के मैप का प्रयोग करिए और मैप में तीर बना के लिख दे कि यहां पर ये राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है, श्रीलंका में ये राजपक्षे बने हैं, यहां पर ये बने हैं, तो बड़ा काम करेगा। प्लीज यूज इंडिया एंड वर्ल्ड मैप, जो खाली मैप जो बॉर्डर लाइन के साथ होता है उसमें यूज करिए, उससे आपको उससे बड़ी मदद मिलेगी भाई। मैं प्लीज सलाह दूंगा कि आप करिए। और स्रोत फिक्स विविध के लिए, तो विविध के लिए स्रोत राकेश से बात कर लीजिए, नहीं राकेश जो टाइपिस्ट है, हाँ, कि विविध क्या बात कर लीजिए, उसमें आप करेंगे तो आपके लिए दोस्तों बहुत अच्छा। हाँ देखिए, हैदराबाद के सुजीत जी, मैं आप पीडीएफ तो मैं नहीं बोल सकता हूं चूंकि थोड़ा पब्लिकेशन का मामला रहता है, पर जो जिस नोट से बना हुआ है उसका मैं क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको दे दूंगा। आप क्लास नोट्स का दे देंगे, आप बुक का तो नहीं दे पाएंगे अभी तुरंत, लेकिन क्लास नोट्स का आपको दे देंगे। हाँ चलिए, चूंकि भाई जो प्रकाशक है उसको दिक्कत होती है, वो लोग भी, हाँ फिलहाल आइए। तो यहां पे दोस्तों विविध में व्यक्तित्व, पुरस्कार, पुस्तक लेखक, खेलकूद और दिवस, ये 5 बातें। यहां से 6-7 सवाल आपको आ जाएगा। आइए शुरुआत से थोड़ा सा बात करते हैं, ब्रशअप करते हैं अपने आप को राष्ट्रीय में, अंतर्राष्ट्रीय में, आर्थिक में, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण में। शुरुआत करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय से। राष्ट्रीय में कैसे पढ़ा जाए, कितने मुद्दे हैं। सबसे पहले हमने जो मुझे लगा, हमने स्थान दिया कोरोना को दोस्तों। कोरोना का हम लोग खूब पढ़ते हैं, पर कोरोना के जब सवाल, थोड़ा सा चाय हो सकता है, चाय बनवाई नहीं चाहे, हाँ अगर दूध हो तो ठीक है, तो नींबू वाला चलेगा, जो भी मन हो। हाँ सॉरी। तो यहाँ पे नहीं भाई, सुबह से यार क्लास का था सब। हाँ तो यहाँ पे कोरोना में देखिए दोस्तों क्या है कि कोरोना में लोग बहुत पढ़े हैं। हम लोग इसमें कोरोना स्पेशल का मोटा सा बुकलेट बना दिए थे, आत्मविश्वास तो बुकलेट बना दिए थे, लेकिन अभी पीटी में हमने 1 पेज खर्च किया है, A4 साइज का 1 पेज खर्च किए हैं। और वो मैं कुछ डालूंगा, लेकिन उसमें वो नया है काम, सब मैगजीन में आया है, मैं सब में अच्छा है, पर बहुत ज्यादा भी है यार। तो उसमें क्या किए हैं कि सबसे पहले जहां जहां से बनेगा, ये शुरुआत है, ये कोविड-19 है, कैसे WHO का जो नामकरण पे है,
उसके बाद से आपका सबसे पहले कहाँ पता चला, इंडिया में कहाँ, जैसे केरला में पता चला, पहली मौत जो कर्नाटक के कालगुरली में है तो उस पर है। तो जितने तरह के सवाल बन सकते हैं जिन जिन पॉइंट्स पे, उसको लेने का प्रयास किया। पहला डेवलपमेंट 1। नंबर 2, इसके जांच के बारे में, जैसे 2-3 तरह के जो टेस्ट के बारे में वो, फिर टीका के बारे में, कैसे रसिया ने दावा किया एक। नंबर 2, किस कंपनी को रहा, तो उसमें 3-4 इसमें सवाल बन सकता है, जो बहुत सारा आदमी पढ़ने को मिला है। देन उसके बाद से जो ऑपरेशन दोस्तों चलाए गए हैं, ऑपरेशन में जैसे आप देखते होंगे मालदीव रस लेने से कई ऑपरेशन चलाए गए, जैसे नमस्ते नाम से चलाया गया, नमस्ते मिशन चलाया गया, वंदे मातरम, ऐसे कई सारे ऑपरेशन के बारे में जो कि कोरोना में चर्चा में रहा। तो एक पेज का मटेरियल है, मैं डाल भी दूंगा दोस्तों, आप चिंता मत करेंगे, ताकि उसको आप पढ़ सके। 1। नंबर 2 है कि आपका कोरोना के अलावा कुछ और घटनाएं जो है बहुत बीच में काम में आई। एक आपको याद होगा श्री राम जन्मभूमि का जो मामला रहा, उसमें जो शिला पूजन प्रॉपरली हुआ भी, और उसमें जो ट्रस्ट बनाया गया, उसमें कामेश्वर चौपाल जी जो हमारे बिहार से हैं, सब लोग का अभिनंदन, जो लोग भी जुड़े हुए हैं, और सब लोग का, ये रितु आशीष जी, कुमार सूरज जी, श्रेया तिवारी जी, आभार। आप लोग अच्छा बताए, लोग सुनते रहते हैं, तो चलिए, पर हाँ शायद कुछ फायदा हो जाए। और याद रखिए दोस्तों, हम लोग जेएनयू में एक सीनियर को बड़ा याद रखते थे। हमको पहले मेरा हिस्ट्री और हिंदी में दोबारा इसलिए हुआ था, उन्होंने मुझे चाय की दुकान पर आधा घंटा गाइड कर दिया, और वही ट्रिक से हमारा एंट्रेंस निकल गया। चूंकि गाइडेंस बहुत काम करता है, पढ़ता हर बच्चा अपना ही बल पर है, कोई किसी को जनघुट्टी नहीं पिला सकता है। आप अपने बल पे पास होइएगा, यहाँ तरीका मैटर करता है, कहाँ पे टारगेट करिए अपने लिमिटेड समय को। डन। अब दोस्तों आज सबसे पहले राम जन्मभूमि वाले में ट्रस्ट बनाया गया, उसमें जो कामेश्वर चौपाल, उस पर सवाल बन सकता है। तीसरी बात रहा चर्चा में, जो हमने डाला भी है अपने कलेक्शन में, वो है सीए का मुद्दा। आप सब जानते हो पहले कैब था, कैब वो गाड़ी ने, ओला कैब नहीं, जो आप आते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल है, बिल मतलब प्रस्ताव में रहता है, जब वो पारित हो जाएगा तो वो आपका दोस्तों एक्ट हो जाएगा। पहले 1955 का नागरिकता अधिनियम था, उसमें संशोधन करके अभी जो कुछ देश है जो बगल के, आपका बगल का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उधर बांग्लादेश, वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, उसमें आपका हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, इन सबको भारतीय नागरिकता देने के बारे में सरल प्रावधान बनाए गए हैं। इस पे संबंधित है, जिसका विरोध भी काफी कुछ हुआ दोस्तों। इसके जस्ट बाद से आप पाएंगे फ्रेंड्स, कुछ और मुद्दों में आपका जो एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ध्यान देना है। बहुत बात आपने पढ़ी भी होंगी, पर उसमें जो काम की लाइनें 1968 में पहली बार लाया गया, 86 में दूसरी बार, और 2020 में भी तीसरी बार की बात है। अब इसका थोड़ा सा कहानी जान लीजिए। अब हो सकता है इसको हिस्ट्री से भी जोड़ दे। आजादी के बाद पहली बार 1948 में राधा कृष्णन आयोग बना था दोस्तों, जिसकी सिफारिश आप सब जानते हैं उपराष्ट्रपति महोदय रहे राधा कृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनके ही सिफारिशों पे 1953 में यूजीसी बना, यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन है। देन 1964 में कोठारी कमीशन आया था, जिसने कहा था कि जीडीपी का 6% जो है वो जो है आप पाएंगे कि जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए। इस बार 6% की बात की गई है न्यूज। ये पहले भी कई बार करता है, पर किया नहीं है, अभी वही 4% के आसपास रहता है मामला। 6% खर्च दे तो सबको पैसा मिल रहा, आराम से एकदम पढ़ाई लिखा खूब खुश रहिए सब लोग। फिलहाल ये कोठारी कमीशन ने कहा था जीडीपी का 6% एजुकेशन पे दोस्तों खर्च होना चाहिए, और इसी बात को इस बार भी कहा। और जो 68 में जो शिक्षा नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो दोस्तों कोठारी कमीशन के सिफारिशों पे दोस्तों आधारित था। तो आप कोडिंग ऐसे बना सकते हैं 48 एंड 53। 48 राधाकृष्णन आयोग, उनके आधार पे 53 में यूजीसी। 2 पॉइंट एक साथ रटने में हमेशा 2 या 3 को ग्रुप बनाए। मेरा सबसे पॉपुलर ग्रुप है 2 पॉइंट को, 2 को एक साथ सोचिए, फिर 2 को, 2 को, तो याद रहेगा 48 53 एक साथ। नंबर 2 64 68। 64 कोठारी कमीशन, 68 नहीं सुने। अब 68 के आंकड़े को उलट दीजिए, 6 8 उलटिए 8 6। तो पहली शिक्षा नीति 6 8 और दूसरी 8 6। ठीक दोस्तों, पुराना एनसीईआरटी लिखा रहा था कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। ठीक फ्रेंड्स, अब इसे तीसरा जो आया है
वो इसमें कई बदलाव हैं, जिसमें आप जानते हैं कि पहले जो 10+2+3 हुआ था, उसके बाद 5+3 वाला मामला चला। उसके अलावा कैसे एमफिल नहीं है, ये सब बातें रहीं, तो इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। 6 क्लास से वोकेशनल एजुकेशन की बात है। तो मेरे विचार से कोविड, आपका राम जन्मभूमि वाला मामला, उस पर कुछ महत्वपूर्ण बातें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फिर आपका सीए का मुद्दा, इस तरह से कुछ और भी मुद्दे जिसको मैंने शामिल किया है, वो मैं इसे डाल भी दूंगा। इन सबको जरूर देख के जाए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मेरिट को बढ़ाता है दोस्तों, और यहीं पर आप लीड ले सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि बिहार स्पेशल 1.5 घंटों में अगर 4-4 हजार पतियां बिकती, बड़ी खुशी होती है। दैट मीन्स कि गंभीर लड़के भी अब जानने लगे हैं कि कहां से क्या है, और हम सब आप लोग के भरोसे पे चलते हैं, और आपका भी कमियां भी हैं, लेकिन ईमानदारी है। कमी जरूर है, पर रात रात भर बाल ऐसी नहीं झड़ा है जो भी हो, पर अब क्या असर पड़ता है भाई, ब्याह शादी में 12 कितना साल, अब जो है, मैं मजाक कर रहा हूं। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या चीजों को आप कैसे करते हैं। फिलहाल राष्ट्रीय में, इसके अलावा मुद्दों में आप ध्यान दे लेंगे कि योजनाओं के बारे में। अब जैसे कि पीएम गरीब कल्याण योजना और गरीब रोजगार अभियान, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। गरीब कल्याण योजना एक पैकेज के रूप में आया, जो निर्मला सीतारमण जी ने जो घोषणा की थी, और रोजगार अभियान आप सब जानते हैं कि बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट शुरू हुआ दोस्तों, तेलिहर जो गांव था। तो अब ये चीज आपको याद हो कि उसमें पूछ सकता है कि जो पीएम रोजगार अभियान की जो बात है वो कहां से है, कहां से शुरुआत हुआ, उसका डेट क्या रहा है। तो योजनाएं कहां से शुरुआत, उसका डेट क्या है, और प्रमुख उसके प्रावधान क्या है। 4-5 योजनाएं बड़े महत्वपूर्ण है। पीछे की योजनाएं मेरे फेसबुक पेज में मैंने कई बार योजनाएं डाली है दोस्तों, प्लान्स में बैक में जाइएगा तो मिल जाएगा, पर वो इकोनॉमिक्स का पार्ट मान लीजिए। अभी के लिए बस अभी की जो योजना है वही ध्यान दीजिएगा, वो काम करेगा। अब आ जाते हैं चर्चित मुद्दे, 3-4 योजनाएं जो कोविड के टाइम में आया था, आत्मनिर्भर भारत से जुड़ते हुए। अब आते हैं तीसरा जो रहेगा वो दोस्तों रहेगा, वो है आपका जो राज्य आधारित है। इसमें प्लीज इंडिया का मैप का प्रयोग कर लें, और इंडिया के मैप से पहले JNK स्टार्ट करते हैं। तो JNK में क्या चर्चा में रहा, पहली चर्चा में रहा कि JNK में जो भाषा विधेयक दोस्तों जो लाया गया है, तो भाषा विधेयक में आप पाएंगे कि दोस्तों थोड़ा सा कनेक्शन कट गया था, और क्या करें, इंटरनेट का मामला है। हम लोग, क्या आवाज हमारी आ रही है क्या? चलिए, कुछ लोग जुड़े तो स्टार्ट करें हम लोग। शुरू करते हैं हम लोग दोस्तों। करंट की बात मैं कर रहा था, मैंने कहा था कि करंट में थोड़ा सा कट गया था बीच में। करंट में 5 सेक्शन में मैंने सबसे पहले विविध की थोड़ी सी बात रखी थी, जिसको आप टू दी पॉइंट पढ़ सकते हैं। मैं उसके कुछ सोर्सेज आपको डाल दूंगा, दिक्कत आपको नहीं होगी। देन में राष्ट्रीय में जो चीजें हैं उसको आप देखते रहेंगे। राष्ट्रीय में मैंने कहा कि जो कोविड रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो है, या आपका राम जन्मभूमि वाला, नई शिक्षा नीति वाला, इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों। इसी प्रक्रिया में हम चाहेंगे, मैंने राज्य आधारित की बात कर रहा था, जहां पे कनेक्शन कटा था, जैसे आप इंडिया का मैप को रख लें, और टू दी पॉइंट आप मैप पर आप लोकेट करें जो पे सवाल। और नॉर्मली राज्य आधारित वही पूछता है जो कोई पहली बार कुछ घटना हुई हो, या जैसे JNK 370 के अबॉर्शन के चलते जो हटाया गया उसके चलते दोस्तों वो चर्चा में रहता है। JNK हमेशा चर्चा में रहता है। तो वहां पे जो भाषा का मामला जिसमें बात कर रहा था, उसमें 5 भाषाओं को दोस्तों आधिकारिक मान्यता मिली। पूछ सकता है कि वो कौन सी भाषा है। अभी कैन से जस्ट कैन, मतलब क्या होता है तो आयोग जान रहा होगा जो पेपर बनाया होगा, लेकिन हम अपना उस पर एक बनाते हैं कहाँ का ध्यान देना है। उसमें आप देखेंगे फ्रेंड्स कि सबसे पहले भाषा के मामले में कि 5 है, तो कैसे याद करें। अंग्रेजी, हिंदी 2, फिर कश्मीरी, उर्दू 2, डोगरी 5, टोटल 5 भाषाएं हैं। रटने के लिए 2 हिंदी अंग्रेजी, फिर 2 कश्मीरी उर्दू, फिर 2 एक आपका डोगरी। दोस्तों 5 जो भाषाएं हैं, तो ये आधिकारिक भाषा की मान्यता मिली। इसके अलावा भी आप पाएंगे कि JNK रिलेटेड कुछ बातें चर्चा में रही, जैसे
आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटाया गया तो लद्दाख को यूटी दिया गया स्टेटस। फिर आपका जो जम्मू जो ये यूटी स्टेटस की चेंज की बात, उसके चलते जो नया मानचित्र आया उसमें कुछ बदलाव है, संख्या, राज्यों की संख्या परिवर्तन हुए, ये भी देखकर जाना चाहिए दोस्तों। उसके अलावा राज्य पर हर राज्य में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण रही हैं। जैसे आप पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश में जो है उसमें एलपीजी कनेक्शन में 100% एलपीजी कनेक्शन में हिमाचल प्रदेश की दोस्तों चर्चा आती है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं उसको आप ध्यान से रखेंगे तो काम आएगा। कुल मिला के जो सार है वो ये है दोस्तों कि आप राज्य आधारित घटनाओं में खासकर जो प्रथम राज्य वाले मामलों में, सब लोगों को बैठाइए मॉक वालों को, हाँ, प्रथम राज्य वाला जो मामला है उसको ध्यान दे देंगे। दूसरा जो चर्चित मुद्दे हैं ध्यान दे देंगे तो आपको काम करेगा। इसी में एक ध्यान दीजिएगा जीआई टैग को लेकर के। अब जैसे बिहार से जीआई टैग में आप पाएंगे कि जैसे कतरनी चावल है, आपका जरदालू आम है, शाही लीची है, उसके बाद से मखाना है, मधुबनी पेंटिंग है। तो इसमें आप पाएंगे कि इन चीज़ों में एक तरीके से देखें कि कैसे आप चावल को खाते हैं, हाँ, चावल को खाते हैं। उसके बाद से हाँ, चावल है, चावल के बाद से आप आते हैं, आराम से बैठ शुरू कर देंगे, हाँ, बस थोड़ी देर में आ जाते हैं, हाँ, बैठ भी सकते हैं आप, बैठ, हाँ, तो आप पाएंगे आराम से सो बैठ जाइए, हाँ। तो इसमें क्या पाएंगे, बैठे ना, हाँ, तो 10 साइड कर लीजिए, हाँ। तो जर्दालू आम, कतरनी चावल है, चावल, इसको क्रम से दोस्तों याद करिए क्या क्या चीज़ है। आपने चावल खाया, उसके बाद से आप कुछ फल की ज़रूरत है तो आपने आम और लीची खाया, उसके बाद से आपने आगे पढ़ा तो मखाना खाएं, और फिर आप जानते हैं कि ये जो खाजा है। तो इस से जो भी चीज़ें सोचो कुछ क्रम बैठे तो बड़ा अच्छा दोस्तों याद रहता है। तो ये मैं बस प्रस्तावित करूंगा कि आप जो जीआई टैग वाली चीज़ें हैं उसको क्रम बैठा लीजिए कि ये राज्य रहा और यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली, और देखिए कि हाल फिलहाल में किसको जीआई टैग की बातें क्या रही हैं, उसको मेन ध्यान देना है फ्रेंड्स। तो एक ये चीज़ कुछ स्टेट बेस्ड करंट की बातें थी। दूसरा इंटरनेशनल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल में सबसे पहले आइए जो लेस इंपॉर्टेंट है वो है रिलेशन को लेकर के। उसमें आप देखेंगे इंडो जापान में भी 2+2 की बात चली, जो पहले यूएस के साथ था वो चर्चा में रहा। भारत म्यांमार के बीच में जो बातें चर्चा में रही, तो कुछ डेवलपमेंट इधर हुआ है पिछले 1 वर्ष में, वो संबंधों में है, बहुत कम है, जो कोरोना में संबंध बहुत कम की बातें हैं। उसके पहले अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में वर्ल्ड का मैप का प्रयोग करें, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। अब कॉन्टिनेंट वाइज लेके चलें, जैसे मैप में देखिए इधर बाएं साइड से स्टार्ट करें तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ से क्या उसको वहीं पे लोकेट कर दिया। और जब बहुत घटनाएं नहीं, जैसे यूएस इलेक्शन वाली बातें रही। फिर आप नीचे में इधर से आप आए तो यूरोप में क्या घटना रहा, या अफ्रीका में बहुत लिमिटेड ही घटनाएं हैं, एशिया में कुछ जो चुनाव हैं वो चर्चा में रहा, इसराइल में जैसे रहा, सीरिया का चुनाव रहा, इधर एशियन में श्रीलंका का चुनाव रहा। तो वो बीपीएससी बड़ा फिक्स पे पूछता है, उसको ही आप टारगेट करें। तो ये मैंने कवर किया, मैं डाल भी दूंगा, कई लोग बस मिल जाएगा, क्योंकि वो फैक्ट्स अभी बहुत, बस मैं टारगेट और तरीका बता सकता जिसको आप किसी सोर्स से पढ़ सकते हैं, हमसे पढ़े, हमारे सोर्स से, किसी से पढ़े, वो आपकी मर्जी है, बट हाँ तरीका आप लीजिए अपना, ये बहुत फायदा करेगा। लाइक घटनाओं को मैप के साथ करके, और खासकर बिहार नए परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन पे पूछता है, जैसे कोई बड़ी घटना उसको पूछता है, ये चीजें। इसी में जैसे कोई तूफान वाला मामला है, तूफान, अब उसमें आप भारत के आए हुए तूफान को मैप बाइज जो कोस्टल एरिया है, ऑब्वियसली आपका तूफान में राजस्थान में कोई समुद्री तूफान नहीं आएगा, गुजरात में क्या आया, नीचे उसके महाराष्ट्र में क्या आया, इधर उड़ीसा तक पे क्या आया, वेस्ट बंगाल तक पे आया, तो आप उसको लोकेट कर ले राज्य वाला, और लिमिटेड को पकड़ के जो इधर 6-7 महीने 1 साल में जो आया है, ये बातें रहेंगी घटनाओं में। वैसे वर्ल्ड में भी जो भी तूफान आए तो इसको आप वहां पे जोड़ के रखेंगे, उसमें पूछने का ट्रेंड बनता है। इसके अलावा दोस्तों क्या देखना है, घटनाओं के अलावा जो 2 चीजें बड़ी जरूरत है, सम्मेलन के बारे में। सम्मेलन चूंकि अभी कोरोना का दौर था तो वर्चुअल सम्मेलन हुए, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, जो कि अच्छा लगता नहीं है पढ़ाने में, बोलने में, यही रहे, पर मजबूरी है हम सबको, कई लोग से साथ जुड़ पाते हैं हम सभी, और यूज टू नहीं है, यूज टू साल बेहतर, हम लोग ऑनलाइन में बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, और मुझे तो डर लगता है कि ऑनलाइन बहुत दिन पढ़ा है तो सारा चीज़ अपना कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, बट जरूरी है हम सबके, ये भी तो पार्ट है, तरीका है,
दूर के लोगों को पहुंचने का कुछ तो शायद फायदा जरूर होगा। सम्मेलन दोस्तों देखिए, जैसे पहले संगठन को समझिए, बड़े स्तर के संगठन यूएन है, नाम है, कॉमनवेल्थ है, ब्रिक्स है। कोस्टल लेवल पे देखिए जैसे नाटो है, एपेक वगैरह है। जोनल वाइज में जैसे आप सार्क देखते हैं, तो वैसे संगठनों की आपकी बेसिक समझ होनी चाहिए। देन आप पढ़िए उसके कहां पे कॉन्फ्रेंस होते, जगह क्या है, क्या मोटिव रहा, कौन कौन पार्टिसिपेंट थे। अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। सबसे पहले आप आ जाते हैं सम्मेलनों में। सम्मेलनों में शुरुआत करते हैं सम्मेलनों में। तो अभी क्या रहा मामला, सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, तो कॉन्फ्रेंस में आप 19 और 20 का, 20 में वर्चुअल मीटिंग होगा। वर्चुअल में जगह नहीं रहेगा, पर जो नॉर्मली जिस जगह पे होने वाला था उसको किसी ने प्रिसाइड किया होगा, अध्यक्षता की होगी, तो उन्होंने से अध्यक्षता वाला वर्ड पूछा जा सकता है। क्योंकि जगह नहीं रहेगा, तो वहां पे कोई प्रिसाइड करेगा, क्योंकि सब लोग डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हों, चाहे कोई, सब लोग जुड़े हैं। पर जो अध्यक्षता करेगा वहीं पर पहले आयोजन स्थल की बात थी, तो कभी याद नहीं आया कि कौन कर रहा है, तो आप टिक मार करके जहां पे आयोजन होना था उसके जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। ये नॉर्मली ऐसा पाया जाएगा, इसको ध्यान देना। उसमें टारगेटेड खासकर ब्रिक्स का, जो आपका इंडो आसियान का जो रहा, ये सब देख के जाएंगे। और इसलिए आसियान क्या, तो आसियान में 10 मेंबर्स हैं। अब 10 मेंबर्स हैं, आप सब जानते हैं, ब्रुनोई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड, वियतनाम है। एक फॉर्मूला भी अक्सर बोलते रहते हैं बच्चों के बीच में कि ABCD सबको याद रहता है, तो 10 देश को कुछ ऐसे याद कर ले, BCIL 4, देन 2 MM, फिर देन 4 PSTB, BCIL MM PSTB। ठीक, पुनः कहूँगा कहीं से पढ़ के नहीं है हालांकि लोग नहीं, मैं बड़ा बोलना पड़ता था, यूट्यूब पे कभी देखते नहीं है, थोड़ा सा दूर गए, बड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि ये हम लोग बहुत कुछ भी नहीं अपना, आप सभी अपने से आदमी कर सकता है, बस उसकी पहले समझ बनाए कि प्रश्नों की क्या प्रवृत्ति है, क्या डिमांड होता है। अभी 10 देश जो आपने याद किया, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कई बार काम आता है। इन्हीं 10 में से कहीं पर बैठकें हुआ करेंगे दोस्तों। तो सम्मेलन वाला, उसमें मैप का प्रयोग करिए। जैसे मान लीजिए कि कोई मैड्रिड में हुआ है, स्पेन मैड्रिड है, तो आप टिक कर दीजिए कि कॉप की बैठक है, तो मैड्रिड में हुआ। कॉप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, उसका कहाँ पे बैठक लास्ट हुआ था, फिर अगला कहाँ होने वाला है, तो अब उस पर आपने टिक कर दिया, स्पेन में तीर मार दिए, मैड्रिड बॉक्स बना के कॉप 25 की बैठक, तो मैप से आराम से हो जाएगा। हाँ, कंटेंट को लिमिटेड कर लीजिए कि बैठक का क्या, कौन सा ईयर का डेट क्या है, वहाँ पे कौन थे, और उससे एक दो अगर थीम उम की बातें हैं तो इम्पोर्टेंट है। उसके पहले एक और आ जाइए सूचकांक के बारे में। सूचकांक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर मैगजीन में रहता है, मैं कहीं नहीं, बस उसमें मैं सलाह दूंगा कि सब सूचकांक नहीं पूछता है, एक तरीका आप डेवलप कर सकते हैं। इंडिया जिसमें पहले है उसको उस क्रम में पढ़े, ठीक है। जैसे धन प्रेषण रिपोर्ट में इंडिया नंबर 1 है, तो आपकी सूचकांक का नाम रहना चाहिए धन प्रेषण रिपोर्ट, जारीकर्ता, भारत की स्थिति, फर्स्ट और लास्ट, 5 बातें। रिपोर्ट का नाम, इशूड बाय, इंडियाज प्लेस, फर्स्ट एंड द लास्ट, ठीक। अब कैसे याद करें, आप क्या कर सकते हैं, जो मैं प्रस्ताव, जो ऐसे आप जो मर्जी हो आप, ठीक है, पर एग्जाम में गड़बड़ा होता है, बहुत इजी है। पहला तो कि छांटिए कि कौन रिपोर्ट पूछे जाते हैं या जा सकते हैं। उसमें आप क्या पाइएगा कि लिमिटेड नंबर है, मुश्किल से 1 पेज का रिपोर्ट ही वही पूछा जाएगा, उससे बाहर नहीं। अब इसमें क्या करना है कि आप क्रम बैठा लेंगे। जैसे 1 नंबर पे एक रिपोर्ट में इंडिया का पोजीशन है, 8 पे है, 9 पे है, 12 पे है, मतलब क्रम बैठा है जो महत्वपूर्ण है। तो 1 से लेके 12 तक का एक बक्सा, ठीक। 40 के आसपास में, 40, 42, 44, 48 में 3-4 रिपोर्ट में इंडिया का पोजीशन है, तो 40 वाले रेंज को एक बक्सा। देन 70s के रेंज में 71, 72, 74, 76, अब देखिए जब इसमें कोई भी मैगजीन पढ़ते हो उसमें है तीसरा बक्सा। चौथा 100 से लेकर 120 के बीच में किसमें है, 120 से 140 गए, 5 बॉक्स बना लिए। अब क्या करेंगे कि वो नंबर को लौटेंगे, 1, 8, 9, 12 जो भी रहा, आइधर रिपोर्ट का नाम, रिपोर्ट का नंबर, ट्रिक, सारा रिपोर्ट नहीं, प्रेषण, ये सब बातों को जो लिमिटेड नंबर में बातें होती थी, बहुत पहले, मतलब रिपोर्ट का इंडिया का पोजीशन का क्रम को एक घेर ली, 1 से
1 से 12 तक में ही सब आ जाता है मेन में जो है। फिर 40 से 20 में कोई नहीं, 20 से 30 में कुछ में किसी में नहीं इंडिया। 40 वाले रैंक पर कई जगह पे 40-42 में रैंक में है इंडिया, 70 में है। फिर इस तरह से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1 से लेकर के इस तरह से आप क्रम बैठा सकते हैं। तो पहले ऐसे ब्लॉकिंग कर लीजिए, फिर उसका नाम का कीवर्ड को रटिए, ठीक, कि धन प्रेषण, जलवायु परिवर्तन, जो भी बातें रही। अब आइए पहला रट लीजिए कि रैंक और इंडिया के नाम वाली बात 1। नंबर 2 है आपका, नंबर 2 है कि आप अब देखिए कि किसने रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट जारी करने में जो बड़ी संस्थाएं वाले मुश्किल 7-8 में जारी करता है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, UNEP का, वो सब रिपोर्ट में जारी करता है, पूछता है। सब का रटने की जरूरत नहीं है। कई सारे प्राइवेट संस्थाएं उतना नहीं पूछेगा, नॉर्मली नहीं पूछेगा, देख लीजिएगा। फिर क्या करिए, फर्स्ट और लास्ट को रटिए। पहले मैंने कहा भारत की स्थिति क्रम वाला बना करके, नंबर 2। फिर आप याद करिए जारीकर्ता, नंबर 3 फर्स्ट हो जाता है कि फर्स्ट में देखिए स्वीडन, स्विट्जरलैंड, कई रिपोर्ट में आपको फर्स्ट मिलेंगे। तो लीजिए स्विट्जरलैंड 3 में फर्स्ट है, स्वीडन ये फर्स्ट है। इससे बड़ी मदद मिलती है दोस्तों में। वैसे अंत में पाएंगे कि कोई चीज़ कुछ को आदतें रहेगा, अशांतियों में रहेगा, प्रेस में भी कम सुनता पड़ेगा, तो सब आपको एक ही जगह मिलेगा। इसका प्रयोग करें। सबसे पहले भारत, दूसरा जारीकर्ता, तीसरा फर्स्ट पे कौन है, चौथा अंत का कौन है। यहाँ से 2 सवाल आपको आता है। फ्रेंड्स, होता क्या है एग्जाम हॉल में, जब आपको आता हुआ रहेगा तो खट से सही कर लेंगे, और वो आपका कंफ्यूजन राउंड को बेहतर बनाने में मदद करता है। और उसमें भी आपको सोचना पड़ जाएगा कि 114 था, 112 था, तो आप बाहर जा रहे हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अनुभव की बात है और सिंपल मैथोलॉजी है। पीटी का किसी को 150 में 150 आता ही नहीं है, मुश्किल से आता है 70, 80, 90, ठीक से इतना आया। उसके कॉन्फिडेंस से वो कन्फ्यूजन जो उसे एलिमिनेट करके बना लेता है, 10-20 को उसमें से बढ़ाया, अब 5-10 को कटकुट मार करके उसका फाइनली स्कोर हो जाता है 110, 115 तक चला जाता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि वो कटकुट जोन पे बहुत ध्यान देते हैं, पूरा ज्ञान प्राप्त करेंगे, इतना ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर पीटी नहीं होगा। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि खुद के बहुत बड़े अनुभव है। मेंस में पास करने के कम थे, और कुछ बार में जब अब नहीं होने वाला इसी देते तो उसमें कुछ मौका इंटरव्यू तक का मिला। बाद में ये पाया कि काश उसमें भी अपने जानते हुए रिलाई करते तो पास कर जाते। आप याद रखिए, आप ही खुद अपने पास तो शो करेंगे। और पीटी इज अ माइंड गेम, इट्स अ कंप्लीटली 1.5-2 घंटे का खेल है, और उसमें भी 1 घंटे का शुरुआती खेल है। माइंड में बनाया कि पास में पक्का पास करेंगे। तो नेशनल में कुछ बताया, कुछ इंडेक्स बताया। इकोनॉमिक में दोस्तों सर्वे बजट में आप इसी पैटर्न देखिएगा, उसमें मैंने डाला भी है, ऐसे मैं डाल भी दूंगा ग्रुप में भी, और कुछ लोग ने लिया भी होगा। इकोनॉमिक सर्वे है 2019-20 का, बजट है 20-21 का। सर्वे में बेसिक बातें जो पूछी जाती हैं वो है फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, उसको क्रम से चाहिए। जैसे आप पाइएगा कि फिस्कल डेफिसिट सर्वे में 3.3 के आसपास है, अब वही आप बजट में जो बनाया गया है वो 3.3 की बात की गई है। तो कई आप उसको ऐसे बना ले, सर्वे का फैक्ट एक जगह, उसके बाद में कंपैरेटिव बजट करना, कई जगह कोरिलेट करना पड़ेगा। सर तो चाय पिला दीजिए, है ना। फिस्कल डेफिसिट का क्या, रेवेन्यू डेफिसिट का क्या, प्राइमरी डेफिसिट का क्या, और तुलना कर लीजिए। बहुत अच्छा दोस्तों रहेगा आपको, ये मैं सलाह दूंगा, और इसको फॉलो करिए तो आपको काफ़ी फायदा रहेगा। इसी में आप पाएंगे कि आप जो बजट है, बजट भी बड़ा लिमिटेड ही है। कुछ जो बजट के समय में कुछ नए प्रावधान आए थे, कुछ नई योजनाओं की बातें थी, वो रहेगा, पर बिहार कम ही पूछेगा थोड़ा सा। फिर भी देख लीजिए, 2 सवाल आते रहा है सर्वे बजट से। उत्पादन का आंकड़े जरूर है, जो मैंने कल फेसबुक से शेयर भी किया, वो बीपीएस का हिट है। कृषि का इंडिया और वर्ल्ड, मिनरल्स का इंडिया और वर्ल्ड, उसमें पुनः एक फॉर्मूला याद रखिएगा जो मैंने डाला है उसमें बुक ग्रुप में। सब मत रटिए, आप इंडिया का मैप ले लीजिए और मैप के तहत याद रखिए। जैसे आप कृषि का पढ़ रहे हैं, तो कृषि के पढ़ रहे हैं तो आप देखिए सबसे पहले उत्पादन, जम्मू कश्मीर सबसे पहले मैंने अपने डाला है नोट्स में, तो ऊपर से नीचे क्यों आ रही है, केसर के उत्पादन में नंबर 1 है। आप 2-3 मत रटिए, नहीं पूछता नॉर्मली। नीचे उतरिए तो राजस्थान आएगा। राजस्थान में आप देखेंगे कि कैसे ज्वार, बाजरा, मूंग, उसके बाद से आपको मोटा अनाज में कुछ बना लीजिए फॉर्मूला, मूंग, सरसों, इस सब में कुछ भी ऐसा है तो बना लीजिए। मतलब कि ज्वार बाजरे की रोटी खाया, मूंग, सरसों, मूंग का दाल खाया, सरसों का साग खाया, खा के मोटा हो गया कुछ ऐसी। नीचे उतरे तो गुजरात के बाद आप देखेंगे तो वहाँ पे कैसे
आपको वहाँ पे मूंगफली में है, महाराष्ट्र से कपास में है, प्याज में है, काजू में है। तो इस तरह से आप टू दी पॉइंट लिमिटेड चीज़ों को पढ़ें, राज्य में लोकेट करके उसे बड़ा, कुछ में टू भी जान लेते हैं, जैसे कपास में 1 महाराष्ट्र है, 2 गुजरात है। डिबेट भी चलता था कि गुजरात भी आगे होता है, लेकिन अभी महाराष्ट्र जो ज़्यादातर आंकड़ों में दोस्तों लगा, और एक आध जगह ऐसा हो सकता है तो बीपीएससी महान तो कई बार सेकंड पे 1 बनवा देगा। तो ये कुछ नहीं कहते, लेकिन मतलब जो भी हो लिमिटेड में पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो पहला प्रवृत्ति आपकी ये होनी चाहिए कि आप लिमिटेड मानों में स्टेट बाई, जैसे केरल है, रबर है, नारियल है, अभी नहीं उसमें आप तमिलनाडु मार देंगे। अब केरल रबर नारियल तो 2 याद हो गया। तो पहले तो ये चुनाव करिए कि किन वस्तुओं को आपको पढ़ना है, फिर चुनाव करिए कैसे उसको मेमोराइज करना है, क्योंकि मेमोराइज रहेगा तभी वो एग्जाम में होगा। ये नहीं कि बहुत दिमाग में डालते जाएगा तो घुस जाएगा और वहाँ निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे दिमाग कन्फ्यूजन आएगा जो पेपर में घबरा जाएगा। सो सोर्सेज शुड बी लिमिटेड, स्टेट्स शुड बी क्लियर कट, आप बेहतर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसको मेंटेन भी करना है। अब इसी में आते हैं जो और क्षेत्र हैं, कृषि पर लोग बैठा, कोई है क्या तो बोलिए, बैठने के लिए। हाँ चलिए, तो इसके जस्ट पास एक कृषि पे है, जैसे एमएसपी प्राइसेस का मामला है। देखिए किसानों के बहुत उस पर प्रदर्शन भी हैं, और एमएसपी क्या दिया गया वो सवाल बन सकता है कि क्या अभी लेटेस्ट में है। उद्योग में जो मैंने बोला एमएसपी लॉज में परिवर्तन हुए हैं, सूक्ष्म का, लघु का, और इन सब में जो परिवर्तन हुए हैं इसमें निवेश का क्या आंकड़ा है, टर्नओवर का क्या है, वो क्लियर कट पढ़ के जाइएगा, बहुत पूछे जाएंगे। विदेश में भारत का निर्यातक, सबसे बड़ा निर्यातक कौन है, आयातक कौन है, किन वस्तुओं का ये होता है, ये सब चीजें मुश्किल से 2-2.5 पेज का फैक्ट दोस्तों। जनगणना नवीकरण मैंने नहीं निकाला, जो इकोनॉमी मैंने डाल दिया है, ऐसे मैं अलग से जो बच्चे कहीं डाल दूंगा। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, विज्ञान, पर्यावरण पे थोड़ी सी चले आते हैं दोस्तों। पर्यावरण में जो वन स्थिति रिपोर्ट है वहां ध्यान दीजिएगा क्या है, आप सब पढ़े भी होंगे। 21 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग है, एक तो वन का है, एक तो वृक्ष का है, दोनों का टोटल का है। तो जो पूछे वही देख के मारिए। 1 है तो 21 पॉइंट समथिंग, वृक्ष है तो 2 पॉइंट समथिंग, और दोनों है तो 24 पॉइंट समथिंग। फिर संख्या में कहां पर और प्रतिशत क्षेत्र में यहाँ पे, वो दोनों की बात है। तो इस तरह से लिमिटेड में आप देखें तो 1 रिपोर्ट पे सवाल बनने के चांस बनते रहते हैं और आता भी है। हमने प्रयास किया पर्यावरण के मुद्दों पर, रामसर सम्मेलन वाले मुद्दे पर जो चर्चा में भी रहा था, 41 प्लेसेस जो हो गया। उसी तरह से आप पाएंगे कि ऊर्जा में जो सौर ऊर्जा की जो बातें हैं, आईटी में जो कुछ नए ऐप्स वगैरह के बारे में है। उसी के बाद से आप पाते हैं स्पेस में बहुत इंपॉर्टेंट, और डिफेंस, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के अनुसार से। स्पेस में दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि स्पेस में इसरो की जो भी कदम है, ज़्यादा नहीं, मैं 19 और 20 को टारगेट किया हूँ। आप जानते होंगे लास्ट अभी अपने हाल नवंबर 2020 में भी एक सैटेलाइट का जो बात चला था, उसमें जनवरी में था, उसमें क्या नाम, क्या लॉन्च, किससे लॉन्च किया गया और उसकी क्या प्रमुख बातें हैं, और विभिन्न देशों का कितना उसमें रॉकेट्स वगैरह गए हैं या क्या गया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके जस्ट बाद से नासा का क्या रहा और अन्य देशों के क्या इस पे चल रहे हैं। फिर डिफेंस में आइए तो डिफेंस में जल, थल, वायु आप समझते हैं। सबसे पहले जलीय क्षेत्र की बात देखें, फिर उसके बाद थल का, फिर जल का, फिर नौसेना का, और सबसे बड़ा अभ्यास में एक तरीका क्या अपना सकते हैं कि जैसे इंडिया, मालदीव, कई बार एक ही देश के कई सारे आपको चीज़ जुड़ी मिलेंगी दोस्तों, एक ही देश का कई है। तो आप क्या, हमने भी देखिए, मेरा ही पढ़िए बाबू, 36 पे का 30 शायद 40 में देगा, 30 में देगा, नहीं देगा तो हम इसे डाल देंगे धीरे धीरे। परसों तो सब नोट्स डाल दें, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो ले लीजिएगा, प्रिंटेड अच्छा लगता है, और हम लोग उससे कुछ नहीं कि वो 40 में सब कुछ आ जाएगा, पर हम तो इसे भी डालते रहते हैं। उसका आप जो मानिए, प्रचार मानिए, जो मानिए, लेकिन इसलिए भी डालते हैं क्योंकि हम लोग अपना बनाए हैं, और डरते हैं बड़ा, क्योंकि हम लोग कई बार एक मेस में मौर्य कला का नोट्स डाले, अपने क्लास की बच्चे बेचारा बड़ा सुंदर फेयर किया, वो दूसरा ग्रुप वाला खूब लाखों लाख उसमें लाइक करवाए हुए हैं। तो हमको बड़ा आश्चर्य था, क्यों नहीं सीएमई के नाम से, तो बच्चा बोल रहा है ये तो सीएमई का नोट्स है। तो ये चीज़ होनी चाहिए, ये कोई सुन के रट के नहीं बक रहे हैं। ये नहीं कि वहाँ पे पीछे देते के बोल रहे हैं, बोर्ड पे लिख के बोल रहे हैं। ये मैं इसलिए बोर्ड बोलता हूँ कि खराब आदतें हैं। यू शुड क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, ये याद रखना चाहिए हर बच्चे को। ये नहीं कि बुराई कर रहा हूँ, इट्स अ बैड एलिमेंट कि आप किसी और का छापते हैं, ये गलत है। हमारे यहाँ लॉज अच्छे नहीं हैं, ये बहुत खराब आदत है। ये बहुत आदमी पिनकाहट झलकाता है,
ये गंदी बात है। आप अपने से करिए, आप अपना क्रिएट करिए, दूसरे का नहीं टीपिए। वो बेचारा रात भर मेहनत के बनाता है, आई शुड बी अप्रिशिएटेड। जो बेचारा मेहनत करता है, ये नहीं कोई और का कोई चुरा देगा। हम लोग भी दिल्ली में रहे, कभी मणिकांत सर, हेमंत सर, हिस्ट्री में हम लोग अपने मेहनत से फाइट हुए बढ़े। 2009-10 में स्ट्रगलिंग लाइन था और तब मेहनत से बना, तब कई नए बच्चे जुड़े तो अच्छा रहा। तो आप सबको कहूंगा कि क्रिएट योर ओन स्टाइल। लाइक कि जैसे आप नौसेना का बात कर रहे हैं, तो ये आप क्या ध्यान दिए दोस्तों कि नौसेना वाले में जैसे भारत मालदीव का जो ऑपरेशन है उसको एक जगह, भारत श्रीलंका का एक जगह, इसी पैटर्न पे करेंगे तो बड़ा अच्छा। इस पे क्या करना है, कौन नाम से, जैसे भारत का किन देशों के साथ हुआ, जैसे मालदीव साथ किस किस नाम से, 3 ठो याद कर लिए मैप बना करके। दूसरा श्रीलंका से कौन, उसको 3 ठो याद कर लिए, और फिर लिखिए कि वो कहाँ हुआ। और जो सिंपल एक फॉर्मूला है कि मान ली मैप बना लिए, भारत को श्रीलंका से तीर मार दिए और वहां पे नाम लिख दिए, अब भारत को स्थल दिखा दिए तो याद हो जाएगा। श्रीलंका से तीर ले गया, दूसरा जगह पे हुआ तो उसको एक नाम लगा दीजिए, तो बड़े उसको फायदा होता है। दोस्तों फैक्ट्स हर जगह है, फैक्ट्स में चुनिए और उसको तरीके से याद करिए। किसी चीज़ का कोई अंत नहीं है। और ये बस एक मैं अपनी बातों को लास्ट 5 मिनट्स में थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं, चूँकि हमारे यहाँ मॉक शुरू होने वाला है, जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, बच्चे वेट भी कर रहे हैं। तो एक छोटा सा प्रयास था, ऑब्वियसली कोई क्लास नहीं दोस्तों, और आप सबका प्रेम है कि प्रयास कर। मैं छोटी सी सलाह दूंगा अभी से, तो 4 मिनट का फिर समाप्त करेंगे। पहला ये मान लीजिए कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। एक बच्चे ने लिखा है कि परीक्षा नहीं दे सकते, सही बात है दोस्तों, केंद्र का दूर दिया जाना बहुत अन्यायपूर्ण है और ये गलत चीज़ है, ऐसे नहीं करना चाहिए बीपीएससी। लेकिन ये हमें स्वीकार करना होगा और आपको एग्ज़ाम देना है। दोस्तों मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस पर कम ध्यान दें और आप इस पर ज़्यादा ध्यान दें कि कैसे आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। निश्चित रूप से हमारी, मैंने पहले ही बोला कि मैं भी डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे भी अच्छे परिचय हैं, मैं प्रयास करूँगा इस बात को पहुँचाऊँ, दावा नहीं करूँगा, मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं तो आयोग का कुछ सदस्य हूँ, लेकिन मेरे भी हैं ऐसे, मैं बोलने का प्रयास करूँगा अगर कुछ मैं कुछ कर पाया। और वो क्या होगा वो नहीं जानते होंगे। लेकिन दूसरी बात, आप पढ़ाई करें। आज सोमवार है तो प्लीज़ आइए, हाँ आज सोमवार है और प्लीज़, तो सोमवार है और संडे को एग्ज़ाम है। जो मैंने बातें की उसको आप रिकॉल कर लें। प्रीलिम्स माइंड गेम है, मेंस आपकी राइटिंग एबिलिटी है और इंटरव्यू आपका कॉन्फिडेंस है। ये एकदम ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कोई वो नहीं है, इट्स एक्सपीरियंस विद फैक्ट। और ये एक ऐसी कुछ सुना बता रहा हूँ करके। अब इस माइंड गेम को आपको माइंड गेम से जीतना है। कई ऐसे लोग होंगे जो अब एंट्री मारेंगे। एक मैं मूवी का चर्चा करना चाहूँगा, जो जीता वही सिकंदर दोस्तों। उसमें गाना भी नहीं समझे, वो हमें समझा जाता है हारी बाजी को जीतना हमें आता। आप इसको हारी बाजी भी नहीं है, जीवन एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन वो जो साइकिल का जो रेस चलता है उसमें आप देखिएगा कि वो पीछे रहता है सलमान खान और लास्ट के लॉन्ग में वो जीतता है, वही भी जीतता है। कई बार हम लोग के लाइफ में ऐसा हुआ है कि आखिरी में आदमी बहुत आगे बढ़ गया है। और अभी दोस्तों मंडे है, संडे के दोपहर में एग्जाम है। आप सोचिए, पहली बात कि हाँ आपका पक्का होगा, ये पहली बात आप याद रखिए। ये सबसे पहली बात है कि आपका पक्का होगा, ये पहला ध्यान दीजिएगा। प्रीलिम्स एक हर्डल है, ठीक दोस्तों। अब इसको क्रैक करने के लिए क्या है कि आप सोचिए कि मैं जनवरी से मेंस में लगूंगा, मेरा तो पीटी होना ही है। कुछ लोग 100 प्लस 105 110 वाले होंगे, मैक्सिमम लोग जो रहेंगे वो आपको रहेंगे 96 है तो 98 99। ये इंपॉर्टेंट बात है, सही में बोल रहा हूँ। हमारे एक शख्स बैठे हुए फर्स्ट रैंक कर रहे हैं, तो ये सही बोल रहे हैं कि नहीं सर? एकदम सही बोल रहे हैं। नहीं अब ये एक एग्जाम के फर्स्ट रैंकर हैं, तो हमने पूछा है कि सही है कि नहीं। तो मतलब बहुत बड़ा अंतर रहता है। जैसे इनका फर्स्ट रैंक का और सेकंड रैंक में 10 कितना नंबर का अंतर था? 9 नंबर, कितना? 7 नंबर का अंतर था। और पूरे बिहार स्तर की परीक्षा थी, नंबर 1 रैंक लाए थे सामने बैठे हुए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। एक और सुम है, हाँ नहीं कोई छुपाने की बात नहीं, जो सामने है और ठीक है। तो कोई अंतर नहीं। जैसे वो चंदन उस दिन बैठा था, चंदन कुशवाहा नहीं, चंदन कुमार नहीं, 110 मार्क्स लाया है इंटरव्यू में। वन ऑफ द हाईएस्ट एवर मार्क्स इन द इंटरव्यू, 110। ड्यू का जूनियर हमारा हिस्ट्री में ही है। अब पता 110 के सर कहता सर कूल रहना, सोच भी नहीं करता कि क्या होने वाला है। ये बेस्ट फॉर्मूला है कि आप जैसे सोचिएगा, बहुत अच्छा इंटरव्यू का खराब जाएगा करके,
वैसे पीटी में मान लीजिए 150 नंबर की परीक्षा है, 5 गोले हैं, उसमें एक गोले भरना है, 5वां पे तभी जाना है तो 4 गोले में क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, 5वां देखना भी नहीं है। सबसे बढ़िया फॉर्मूला, क्योंकि ये बात को खूब अच्छा समझते हैं आराम से। 5वां तो बीपीएससी के बचाने के तरीके थे, जिसमें बीपीएससी अपनी गलतियों को बचाता है। 4 पर सोचिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, थिंक अबाउट द 4 ऑप्शंस, नॉट द 5 1। 4 पे जब नहीं पता चले कि 2-2 आ जा रहा है, नहीं आ रहा है, और आपका एक्यूरेसी है, हम तो 5 देखते भी नहीं, जब भी कोई देखता है कि इसमें तो सी होगा, नहीं आता, तब बाद में सोचते हैं कि ई पे जाना है कि नहीं। ऑलवेज थिंक अबाउट 4 ऑप्शन। देखिए बहुत बढ़िया जाएगा, फालतू बात मत रहिए। अच्छा, जो यूट्यूब बाजी चलता है, पहले एग्जाम दे लो बाबू, फिर बाद में यूट्यूब बाजी में आना, पहले एग्जाम दो। हाँ, अगर सिलेक्टेड भी हो तो पूरा डेडिकेशन बरतो, तो सलाह दो। हाँ, मेंटरिंग कर सकते हैं एक क्लास में, पर फुल डेडिकेशन में टाइम देना पड़ता है। ये नहीं कि कोई आ जाएगा, हमारे पास बहुत लोग आते रहते हैं, ये नहीं कि कोई वो टाइम दे देगा तो उसमें। हाँ बाबू, ये अमरनाथ जी जरूर रेस करूंगा, आज दावा नहीं करूंगा कि ऑनलाइन हूं, लेकिन मैं आज ही कुछ मेरे कंसर्न के हैं, मैं उनसे कहूंगा कि ये इश्यूज पर कुछ ध्यान दे सके। मैं एश्योर करता हूं, दावा नहीं करूंगा, मेरे नाम पर कोर्ट में संजय से हटवा दिया टाइम को। मैं आज ही बात अमरनाथ जी करूंगा, आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा लगा, मैं आज करूंगा। देखिए 6 बज रहा है, 8 बजे का मैं बात करता हूं, देखता हूं क्या है, और दावा नहीं करूंगा, लेकिन आई विल ट्राई। मतलब मैं इतना नहीं ध्यान दे पाया था, एक दो बार फेसबुक देखे थे लड़कों का, सच में बहुत परेशानी हो रही होगी, शायद अभी भी समय है, नोटिस निकाला सकता है ऐसा कुछ करके। चलिए देखते हैं क्या होता है, हम कहेंगे। तो पहला पास करना है। मैंने बताया कि जब एग्जाम दे के निकले तो आप क्या बताएंगे कि आता हुआ मैंने गलत नहीं किया। अंदर क्या करना है, 3 स्तरीय रणनीति। सबसे पहले आता को 1 से लेकर 150 में पहला आका देखे, आ रहा है तो चारों ऑप्शन ध्यान से देखे, टिक किए। इन्हें घर आके पता एक बार आया था झारखंड में कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त वाज इम्प्लीमेंटेड, रैयतवाड़ी सेटलमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड, ए मद्रास प्रेसिडेंसी, बी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सी बोथ। कुछ लोग ए देखे और टिक कर दिए, हाँ आया तो बम्बई भी था यार, तो ये गलती नहीं दोस्तों, ऑलवेज सी द 4 ऑप्शन, तब आप जाइए, आया टिक कर दिए। दूसरा देखे नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन मार्क। तीसरा एकदम है कट कुट, ऐसी 150 तो चलेगा। मान लिया आपको 60 बना, 17 बना, 80 बना, जितना बना उसको कायदे से देख देख के पूरा कलर कर लीजिए। बहुत जरूरी बात बता रहा हूं दोस्तों, काम की बात सबसे बड़ी बात है। 1 नंबर 2 सेकेंड लॉट में आइए कि जहां जहां कंफ्यूजन उसमें एलिमिनेटर शांति से करिए कि ए तो नहीं है, डी नहीं है, बी या सी में लग रहा है, ये ज्यादा करीबी है, निगेटिव नहीं है, स्वैप कर सकते हैं। फिर 3 पे आइए, जहां एकदम नहीं आ रहे हैं उसमें अपना जो करीबी लगे, तुक्खा लगे, सी लगे, बी लगे, आप उसको मार सकते हैं। और देखिए स्कोर आप कितना अच्छा चला जाता है। ऑलवेज थिंक अबाउट श्योर शॉर्ट जोन, वही आपके अपने होंगे और दूसरा अपना नहीं होगा, याद रखिएगा। आइए एग्जाम के दिन क्या है, कम से कम पढ़ाई, ताकि आपका माइंड कूल रहे और आप उसमें कैटेगरी बी और सी को बेहतर से सोच सके दोस्तों। बी में सोचना ही होगा तभी एलिमिनेट कर पाएंगे, और थकाए रहेंगे लास्ट तक एकदम उसको दिए हुए, ये एकदम सुबह देखिए सेंटर में प्रॉब्लम रहेगा। हाँ मजबूरी है तो करिए, समय कम है ना, ऐसे नहीं। एग्जाम से एक दिन मैंने आपको क्या बोला कि आप उस पार्ट को पढ़िए जो फिक्स पार्ट होता है, बैठिए, जो फिक्स पार्ट होता है कि लाइक कि आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट जोन हो। हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया पढ़ सकते हैं, पॉलिटी पढ़ सकते हैं, आप अपना कोई पार्ट का जो आपको कॉन्फिडेंस ग्रेप होता होगा, शनिवार को पढ़िए कि एकदम तोड़ देंगे एग्जाम को, अच्छा लग रहा है। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ये नहीं कि जो नहीं पढ़े उसी दिन पढ़िएगा, कुछ को देखिए रात को लाएगा पढ़ेगा। हाँ, जो अति पुराने एक्सपर्ट जिनका एक दिन ऑफिस से छुट्टी मिलता है वो लोग रात को पढ़ सकते, पर आप लोग नहीं, नए लोगों में मैं सबको सलाह दूंगा। फिर इधर फ्राइडे तक में 2 पार्ट में पढ़ाई करिए, दिन का समय रखिए फिक्स पार्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, और सेकेंड हाफ का समय रखिए करेंट, बिहार स्पेशल, इकोनॉमी, ये सब पार्ट को पढ़ने में। ये एक रणनीति है दोस्तों, और आप सब ने इतना शांति से सुना, करीब मैंने 1.5 घंटा आपको बहुत झेलाया भी होगा, बिहार का दिल्ली का लैंग्वेज है, डी और जेएनयू में, पर एक प्रयास था। और सबको कहूँगा कि अपने टेबल पर कम मटेरियल रखिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बिहार का सॉल्व पेपर जो चैप्टर वाइज हो, घटना का भी ले सकते हैं, कोई भी मीडियम हो। नंबर 2
एक करेंट और बिहार का एक स्पेसिफाइड मटेरियल जो कि बहुत टू दी पॉइंट हो, ग्रंथ नहीं बताइएगा हमको, टू दी पॉइंट हो, कोई भी हो जो मैंने बताया आपको, आप हमारा देखे किसी का देखे आप जाने, पर हम इसलिए बोले कि 36 पेज में करने में बहुत मेहनत की है, बिहार में बहुत मेहनत किया गया है, आपको शायद मदद मिल सके, उसकी बहुत मैं डालता रहूंगा, पर बहुत इंतजार नहीं करिए, कहीं से मिले तो उसको ले लीजिए। ऐसे जो पढ़े वो सब बेस्ट है, क्योंकि करेंट बिहार में भी मौका है टू दी पॉइंट पढ़ने का, क्योंकि बहुत 60-70 क्वेश्चन है, यही समय होता है पढ़ने का। उसके अलावा जो 5 पार्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इसमें अगर आपने लूसेंट भी पढ़ रखा है तो उसी को पढ़िए, दोहराइए। कोई नोट्स पढ़ा तो वही पढ़िए, पर एक पढ़िए। सीएमई का नोट्स पढ़ा तो वही पढ़िए। हिस्ट्री में मॉडर्न पे ज्यादा ध्यान दीजिए, पॉलिटी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो बेसिक फैक्ट्स ज्यादा ध्यान दीजिए, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा ध्यान दीजिए, वर्ल्ड का सिर्फ जो पॉपुलर बात है जो मैप रिलेटेड उसको थोड़ा ध्यान दें, अतिशय नहीं चले जाइए। इनके महेश भैया किताब का बुराई कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दोस्तों दिया रहता है, बिहार बहुत कम पूछता है, 5 गो विश्व भूगोल से, 5 गो बिहार भूगोल से, 10 गो भारत भूगोल से पूछता है, उसको टारगेट करें, बेहतर रहेगा। इकोनॉमी में 2-3 सवाल बेसिक और मैक्सिमम सवाल आता है दोस्तों करेंट बेस्ड, जो कि आपका इधर कवर हो जाएगा। फाइनली मैंने बोला मेंटल ब्यूटी सीधे एग्जाम हॉल में, करेंट बिहार का एक सटीक मटेरियल, ट्रेडिशनल जीएस में एक लूसेंट या जो भी पढ़ना आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों आप सबको शुभकामनाएं, और हमने प्रयास किया, जब 6 बज के हम लोग मॉक में बैठना है, जो इंटरव्यू वाले बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं, आप सबका बहुत आभार, आपने सुना, समय दिया। कुछ कमियों को आप भुला जाइएगा, कुछ सीखे हो उसको याद रखिएगा। दोस्तों धन्यवाद, और आप अच्छा करें, मेरी शुभकामनाएं साथ हैं। बस याद रखिएगा कि फिल्म्स एक सामान्य सा चरण है, बहुत इजी निकाल सकते हैं। मेंटल टेम्परामेंट को बनाए रखिएगा, आप किसी से बाहरी बातों में कम ध्यान दीजिए, अपने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ही अपने पर पास कर सकेंगे। कोई जो सो कॉल्ड कहलाते हैं उसे कम ध्यान दें, आप पास करेंगे और आप ही अपने भावनाओं पे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।